वेलकम एवरीबडी टू द सिनेमा डुओ। मैं राजवर्धन हूँ और ये मेरा को होस्ट रवि है। तो हम लोग आज थोड़ी यूनिक वीडियो बनाने वाले हैं। तो हमारे पिछले दो वीडियोस में तो हमने मेनली रिव्यू एनालिसिस और डिस्कशन वगैरह किया है। इसमें हम नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं क्योंकि हमने अभी रिसेंटली धड़क 2 देखी, जो कि ओरिजिनल मारी सेल्वराज की परियरम पेरुमल का रीमेक है। तो rather than reviewing the movie, we will discuss the differences between the original and the remake. And ये बहुत मतलब पूरा स्पॉइलर से बड़ा वीडियो होने वाला है। तो जिन्होंने धड़क 2 देखी है और परियरम पेरुमल भी देखी है, ये मेनली फोकस उन्हीं के लिए है, क्योंकि अगर आप उनमें आते हैं जो कि पहले तो ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने दोनों ही मूवीज नहीं देखी है, और अगर जिन्होंने दोनों ही मूवीज नहीं देखी है तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि ओरिजिनल परियरम पेरुमल ही देखें, धड़क 2 से दूर रहें। ये उनके लिए नहीं है। और जिन्होंने गलती से धड़क 2 देख ली है वो भी इस वीडियो से दूर है और पहले परियरम पेरुमल देख के आए, उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि हम लोग पहले ही कहना चाहते हैं, ये हमारा वर्डिक्ट है कि परियरम पेरुमल मास्टरपीस है और धड़क 2 इज नॉट इवन वर्थ इट। तो अगर आपने देखी और आपको लग रहा है कि ये अच्छी मूवी है तो ये ओरिजिनल का 10% भी नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपने परियरम पेरुमल नहीं देखी है तो आप सबसे पहले वो देख के आओ। जिन्होंने दोनों ही नहीं देखी है उनको तो धड़क 2 देखनी ही नहीं है, और जिन्होंने धड़क 2 देखी है उन्हें परियरम पेरुमल देख के आना चाहिए। उसके बाद ये डिस्कशन सुनेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि हम जो स्टार्क डिफरेंसेस उन पर डिस्कस करने वाले हैं। राइट। फर्स्टली जब हमें पता चला कि देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड धड़क 2 विच इज़ गोइंग टू बी अ रीमेक ऑफ साउथ इंडियन मूवी कॉल्ड परियरम पेरुमल वाज व्हेन वी वर वाचिंग द इंटरव्यू ऑफ हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया, जहां पा रंजित ने ये फर्स्ट टाइम रिवील किया था, एंड करण जौहर वाज आल्सो supporting the conversation, saying ki there is going to be a movie called Dhadak 2 which is going to be the remake of Pariyaram Perumal, which is Mari Selvaraj's directorial debut. उनकी और रिकमेंडेशन सही तो उन्होंने वाड़ी बनाई है। हाँ एग्जैक्टली। और उन्होंने कर्नल भी बनाई है, वाड़ी भी बनाई ये तो हाईली रिकमेंडेड मूवीज हैं। When we heard about this Dhadak 2, तो हम एक्साइटेड हो गए थे कि चलो देखते हैं कि how Bollywood is going to adapt one of the masterpieces of South, Pariyaram Perumal, but कल हमने धड़क 2 देखी और एज धड़क 1 दिस वाज आल्सो अ डिसअपॉइंटमेंट। तो आज हम बैठे हुए हैं कि कैसे पेरियरम पेरुमल और धड़क 2 में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या हमने पेरियरम पेरुमल में अप्रिशिएट किया था, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे धड़क 2 से, एंड हाउ इट टर्न आउट टू बी। तो लेट्स। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उससे आ रहा है ना कि हमने सबसे पहले परियरम पेरुमल देख रखी है। Right. मैंने पहले देखी थी इसको, मैंने बाद में रिकमेंड किया था, उसने बाद में देखा। और ये जो धड़क 2 है वो हमारा परसेप्शन ओरिजिनल देखने के बाद बने, क्योंकि हमने ओरिजिनल पहले देखी। राइट। तो ऐसा नहीं कि हमने पहले रीमेक देखी फिर ओरिजिनल देख के आ रहे, नहीं। वी वर ऑलरेडी अवेयर ऑफ मारी सेल्वराज, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी उनकी पहली मूवी वाड़ी थी ना। हाँ, पहली मूवी मेरी वाड़ी थी विच वाज हिज लेटेस्ट फिल्म। नहीं, पहली शायद कर्नन थी। नहीं, हाँ पहली कर्नन थी, बट अभी मतलब लेटेस्ट मैंने वाड़ी देखी थी। हाँ, लेटेस्ट वाड़ी आई थी। हाँ, उसके बाद वाड़ी इज द ओनली मारी सेल्वराज डायरेक्टेड मूवी जो कि हिंदी में अवेलेबल है, बाकी विद इंग्लिश सबटाइटल्स। एंड वी वुड हाईली रिकमेंड टू वॉच वाड़ी एज वेल, इट इज आल्सो वन ऑफ मारी सेल्वराज बेस्ट वर्क, तो वो भी आप देख सकते हो। उसका भी देखो रीमेक बनी जाएगा, लेकिन बट हिंदी में आ चुकी है तो मे बी ना, हु नोज। हाँ, तो लेट्स डाइव इन। पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि क्यों रीमेक करना है। मतलब इतना मुझे पता है कि कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये जो परियरम पेरुमल है और जिस एस्पेक्ट पे बेस्ड है, इट इज अ कैरेक्टर ड्रिवन मूवी, और इसमें जो थीम है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ इट। बट धड़क 2 इज जस्ट अपोजिट। ये एक थीम सेंट्रिक मूवी है एंड कैरेक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ इट। आइडियोलॉजी ड्रिवन मूवी है बेसिकली ओवरऑल, और विच वाज नॉट पेरियरम पेरुमल के साथ ये केस नहीं था। हाँ, इट वाज वेरी कैरेक्टर ड्रिवन। एग्जैक्टली। और कास्ट उसमें बहुत ही ज्यादा सटल वे में दिखाया गया कि हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ। हाँ, लाइक इट वाज समथिंग लाइक कि एक वर्ल्ड में आप एग्जिस्ट कर रहे हो एंड इस वर्ल्ड का एक वो पार्ट है। मूवी का प्राइम फोकस वो नहीं था। हाँ, और सबसे बड़ी बात ना कि आप सेंसिटिव टॉपिक पे तो रीमेक बना रहे हो, ठीक है, बट इसमें जो इसका पार्ट था ना, आप उसको सेंटर स्टेज अप कर देते हो ना, तो उसके कारण से जो नुआंसेस है ना वो गायब हो जाते हैं। पहले वो तो नुआंसेस पे बात कर लेते हैं। ये लोग
बॉलीवुड वाले ना हम लोग बहुत गलत समझते हैं। हम उनके हिसाब से हम बिल्कुल भी, मतलब हमें एक बार में चीजें समझ नहीं आती, उनको रिपीट करना पड़ता है। हमें जब तक आप खुलकर नहीं बेसिकली बताओगे। बॉलीवुड एक्सपेक्ट्स कि हम डम हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें स्पून फीड करें अस इंडियन ऑडियंस को, तो वो स्पून फीडिंग वाला शुरू से ही चलते रहा है। मूवी स्पून फीड तो करती ही है, और ये ना जैसे एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस को ध्यान में रख के बताई गई है कि ऑब्वियसली हर मूवी का अपना एक नीश होता है, बट इसमें ना इट इज वेरी प्रो रिजर्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड आउट बिल्कुल ठीक है, मतलब नॉट शेयरिंग आवर पर्सनल बायस, बट आइडियोलॉजी ड्रिवन मूवीज भी है ना, ऐसा नहीं कि वो इम्पैक्टफुल नहीं। फॉर एग्जांपल विदुतरी पार्ट पार्ट 1 की हमने बात एग्जैक्टली की है, नहीं की है, मतलब वी आर जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि इट इज अ प्रो कम्युनिस्ट मूवी। ठीक है, बट द स्टोरी टेलिंग एंड द कैरेक्टर एंड द स्क्रीन प्ले इज द मेन फोकस ऑफ द स्टोरी, जिस कारण से ना हम इंडल्ज हो पाते हैं मूवी। राइट। So despite being an ideology driven movie, it is very immersive and very much क्या बोलूं उसको, बहुत बड़ी मूवी है बेसिकली। इंगेजिंग, मतलब सारे एस्पेक्ट्स को इतने परफेक्टली हाँ प्रेजेंट करती है कि आप कहीं टेकन अबैक नहीं होते हो, और प्रीची नहीं होती है मूवी ओवरऑल कि हाँ, प्रीचीनेस पे तो आएंगे भाई, हाँ इस पे तो प्रीचीनेस पे राइट। हम अलग से बात ही करनी है। मूवी ने बस प्रीच ही किया है। तो बेसिकली क्या होता है ना, और हम ऐसा नहीं कह रहे कि अगर ये रिजर्वेशन इसलिए हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल, बट बिकॉज इट इज उस रीजन के कारण ना मूवी जो अपना सेंटर स्टेज छोड़ के बस उसी को वैल्यू देने लगती है ना, जो कि स्टोरी से उतना कनेक्टेड भी नहीं है और जबरदस्ती फिटिंग, क्योंकि हमने ओरिजिनल देखी है। और मारी सेल्वराज, सेल्वराज इज द टाइटल ऑफ लोअर कम्युनिटी। तो जो इसके जो ओरिजिनल के डायरेक्टर है वो खुद उस लोअर कास्ट से आते हैं। तो जब क्योंकि ओरिजिनल में रिजर्वेशन का बिल्कुल भी बात नहीं किया गया है, ठीक है, इट इज नॉट इवन हिंटेड एट, बट इस मूवी में वो घुसाया गया। तो जब आप देखते हो ना कि ये जो नेचुरल फ्लो स्टोरी टेलिंग उसको ब्रेक कर रहा है, Right. उस कारण से जब स्टोरी टेलिंग खराब होती है ना, हमें उसका कंसर्न है, तो हम बेसिकली उस पर बात कर रहे हैं। मतलब कि तो जय भीम लाइक इफ वी हाँ टॉक अबाउट रिजर्वेशन एंड हाँ ऑल, जय भीम वही वो सेंट्रिक मूवी है कि आपको वो कास्ट जो सेपरेशन है, वो जो इनजस्टिस हो रहा है इन नहीं लोअर नहीं कास्ट के पर साथ, वो सारी चीज़ें एडवेंटली एकदम टू द फेस बताती है, बट वो कहीं भी स्टोरी टेलिंग को मिस नहीं करती है, कहीं उसका स्क्रीन प्ले ख़राब नहीं होता है, कहीं कैरेक्टर्स के मोटिवेशन ख़राब नहीं होते हैं। तो आप उन सारी चीज़ों को इंटैक्ट रख के भी एक अच्छी फिल्म दे सकते हो, एक अच्छा सिनेमा बना सकते हो। दैट इज़ हाँ, वॉट आवर और पॉइंट इज़। परियरम पेरुमल में भी ना दे हैव दिस ना कि तुम पढ़ो, उसमें भी बेसिक मैसेज यही है ना कि राइट टू राइट फाइट देम यार यू नीड टू बी फ्रॉम देयर एंड यू नीड टू स्टडी, राइट राइट, बट उन्होंने रिजर्वेशन पे कमेंट नहीं किया है। बिल्कुल। तो जस्ट फॉलोइंग द ओरिजिनल। रिजर्वेशन पे कमेंट नहीं किया है कि वो जो कास्ट डिवाइड, कास्ट इनजस्टिस है, उसको डिवाइड हाँ नहीं उस किया पे है। नहीं उस पे बात करती है मूवी, लेकिन बहुत ही सटल और बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है वो। यस, इसमें फॉर वो श्योर। घुस मतलब ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल लगता है इसमें। हाँ, तो सीधा डिफरेंसेस पे आते हैं, ठीक लेट्स है। गो, लेट्स गो। तो जिन्होंने मूवी नहीं देखी है उनको हम बोलेंगे यहाँ से ना देखें, एक मूवी देख कर सवाल ही। है, एक मुझे लिस्ट दे दो लगभग, मतलब जितने भी पॉइंटर्स आ रहे हैं आपके दिमाग में अबाउट कि जो अभी बात हुई ना हमारी, कि वो सटल फील नहीं होता है, एकदम बहुत हाँ फोर्सफुल लगती है सारी चीज़ें। तो फिल्म मेकिंग के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसके वजह से डू यू फील कि ये जो सटलता है, द वर्ड विच वी हैव डिस्कवर्ड, तो वो सटलता मिस क्यों हो जाता है धड़क 2 में, और वो किन चीज़ों का ध्यान रखा है फिल्म मेकर्स ने कि वो पेरेरम पेरुमल में वो दिखता है स्टोरी टेलिंग वाइज। सटल तो उसी बात से आते हैं ना कि आप कंसिडर करते हो कि ऑडियंस विल गेट दिस नुआंस, ठीक है। वी वी ट्रस्ट आवर ऑडियंस, और उनको पता है कि वो उसको कैसे लेने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो टेक, यार फिर वही आ जाएगी, आपने ओरिजिनल देखी नहीं है। स्टिल एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल। हाँ, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक द डिफरेंसेस बिटवीन भोला एंड कैथी, कैथी। ठीक है। बोला मैंने तो नहीं देखी है। बहुत अच्छा, वेरी लकी है। तो, तो कैथी है ना, उसमें आप ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है, डिस्पाइट। और बेस्ट पार्ट ये लगता है ना, क्योंकि हम ज्यादातर ये साउथ मूवी में देखते हैं, ठीक है, कि द कैरेक्टर गेट्स अ बिल्डअप,
कि तुम जानते नहीं वो कौन है, वो कहाँ से आता है, उसका पास्ट क्या है। हाँ, ठीक है, ये जो बिल्डअप है साउथर्न मूवीज में ही होती है, स्पेशली तेलुगु मूवीज में होती है। तो कैथी डिस्पाइट बीइंग अ साउथ इंडियन मूवी, उसमें नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, द कैरेक्टर इज वेरी मच क्या बोलते हैं, प्रिजर्व्ड है। ठीक है, और उसका कोई वैसा नैरेटर भी नहीं है कि कौन है, वो कहाँ से आया है, ऐसा एग्जैक्टली। नहीं है। बट आप भोला देखोगे ना, भोला में देर इज क्या नाम है उनका, अजय अ, देवगन। नहीं नहीं, अजय देवगन तो है ही, उनको एक नैरेटर दिया गया है अलग से, जो कि जेल में रहता है। अच्छा। और अच्छा, माहौल वो बना उसकी हुआ है। कहानी बता रहा है अबाउट। हाँ, कि तुम जानते नहीं वो कौन है, वो क्या करता था, उसके एक हाथ पड़ने से ही दुश्मन उठता नहीं, उठ जाता है, ऐसा ऐसा। तो यहाँ पे वो सटलनेस आती है ना, सटलता आती है कि एक डायलॉग है कैथी में कि आपको पता है कि मैं 10 साल तक जेल में था, लेकिन आपको नहीं पता है कि मैं 10 साल पहले क्या करता था, बस। एग्जैक्टली। इतने में और ही मूवी का वो जो पास्ट है ना, और टेलिंग अबाउट स्पून फीडिंग एंड डिफरेंस, जो कैथी में जो पार्ट है ना, जब अपना क्या बोलते हैं, जो अपना जो दिल्ली है, दिल्ली जो अपनी बैक स्टोरी बताता है, तो वो बस सुनाता है, इट इज वेरी इमोशनल टेल। वो बताता है, वो शो डाउन टेल वाला जो रूल है ना, ही इज टेलिंग कि क्या हुआ, उसकी वाइफ कहाँ थी, वो किस तरह से प्रेग्नेंट थी, क्या हुआ। बट बॉलीवुड में वहां पे एक आइटम सॉन्ग नहीं, वो एक उसका दिखाया गया पूरा पास्ट, कि वो कहाँ जाता है, कैसे, कौन किडनैप, मतलब आप ऑडियंस को सोचने ही मत दो, आप इमेजिनेशन को मारो गोली और आप बस घुस जाओ। हीरोइन भी तो डालनी थी ना बॉलीवुड वर्जन में, बिना हीरोइन के मूवी और चलेगा और कैसे? दो गाने भाई, कैथी में कोई हीरोइन नहीं है, कोई गाने नहीं है। एग्जैक्टली। बॉलीवुड फीमेल बॉलीवुड में फीमेल का वॉइस तक नहीं है कि उसकी माँ कौन थी, उसकी वाइफ कौन थी, आई मीन टू से। फीमेल के नाम पे बस उसकी बच्ची है, बस। हाँ, बस उसकी बच्ची है। मतलब एक तरह से जो प्रेजेंट किया गया है, जिस तरह से बॉलीवुड ने जैसे प्रेजेंट किया है, वो साउथ में वो चीज़ हाँ, है ही नहीं। मतलब एलिमिनेट ही द कर दिया। एसेंस एसेंस को ही मार दिया ना, कि आपने आइटम सॉन्ग भी घुसा दिया और आपने वो हाँ। फीमेल सॉन्ग भी डाल दिया, जिसकी कहीं जरूरत नहीं थी। टॉकिंग अबाउट रीमेक्स, वी कम टू धड़क 2, क्योंकि ये भी रीमेक ही है। हाँ। वहां भी नुआंसेस थी, क्योंकि ओरिजिनल में भी गाने थे, ठीक है, बट इट इज पता नहीं, वो इतना विसरल एक्सपीरियंस देता है ना। पहले तो बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करते ही हैं, बट जो दूसरा गाना आता है, तुम्हें याद होगा, जब वो फील करता है, जब वो इवेंट हो जाता है, वो क्या बोलते हैं, पापा उसको बुलाकर बेइज्जती कर देते हैं, तो जब वो कॉलेज आता है बहुत दिनों के बाद, हाँ हाँ हाँ। तो तो क्या बोलते हैं, जब हीरोइन से गुस्सा हो जाती है ना, जो अपनी जो कैरेक्टर है, जो जिसका नाम जो घर आती है, ओरिजिनल में, उसके घर आती हाँ, है। नहीं नहीं, जब वो बहुत दिन बाद कॉलेज आता है, वो अच्छा अच्छा। इंसिडेंट होने के बाद, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो जब कॉलेज आता है उसके तो पहले वो उस घर आती है उसके, इफ़ यू रिमेम्बर। ओरिजिनल में, हाँ। ओरिजिनल में नहीं, सॉरी, ओरिजिनल में नहीं। अच्छा, तुम मैं ओरिजिनल ओरिजिनल की की बात कर बात रहा कर हूँ। रहे हो। अच्छा ठीक है ठीक हाँ, कि है। द सॉन्ग हैव अ सेपरेट थिंग गोइंग ऑन। हाँ एक फीवर ड्रीम सॉन्ग है, याद है, कि क्लास में हाँ बस उसका एक बेंच दिखता है और उधर से कुरूपी आता है, हाँ। उसका जो डॉग है। और फिर वो अलग ही, फिर वो क्या बोलते हैं, जो रूट आएंगे उस पर। तो लेट्स टॉक अबाउट द डॉग फर्स्ट। चलो लेट्स ठीक गो। है, कुरूपी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुरूपी बिंग आवर हीरो परिरम पेरुमल्स डॉग, जो ओरिजिनल में परिरम पेरुमल, द कैरेक्टर, देखो, कैरेक्टर बेस्ड मूवी में कैरेक्टर बेस्ड नाम है, हाँ। परिरम पेरुमल इज द नेम ऑफ द मूवी एंड द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, एग्जैक्टली। टेलिंग कि ये कैरेक्टर बेस्ड मूवी है, और यहाँ पे क्या है, धड़क 2, धड़क 2। कैरेक्टर जबकि तो थीम है, ठीक है। जबकि मतलब देखा जाए तो धड़क 2 ये प्लॉट है। धड़क मीन्स लव, राइट? तो वो कमराडरी है उनके बीच की, जो हमारा फीमेल और मेल प्रोटैगनिस्ट है इसमें, उन दोनों के बीच का लव का इक्वेशन शुड बी द स्टोरी। जबकि पेरियरम पेरुमल में वो लव वाला एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मतलब लार्जर पिक्चर में अगर देखें तो मूवी के। बेसिकली इन्होंने क्या सोचा ना, कि धड़क में क्या था, कास्ट इशू था, वन में भी वही हाँ था हाँ, वन में कि, भी ऑनर किलिंग तो वगैरह उन्होंने भी क्या है। किया, अरे इसमें भी कास्ट इशू है, इसका धड़क 2 कर देते हाँ। हैं। यार, इस पे तो बात करके मतलब पक जाएंगे कि सीक्वल्स और रीमेक्स है नहीं आते उस पे। लेट्स टॉक अबाउट परिरम पेरुमल, द डिफरेंसेस पे आते हैं। तो लेट्स सबसे गो पहले लेट्स तो गो। जो कोर है मूवी का, क्योंकि हम परिरम पेरुमल के स्टार्ट के 15 से 20 मिनट ना कुरूपी को डेडिकेटेड है, उसका जो डॉग, कि वो कितना ज्यादा रेलेवेंट, क्योंकि आप देखो ना कि जो वो कॉलेज जाने से पहले जो अपने परी बोलता है ना, उसको परी बोलते हैं, बड़ा लंबा नाम है, तो परी का जो ऑक्यूपेशन है, ही इज बेसिकली अ डॉग हंटर, ठीक है।
जो उसका बंच ऑफ फ्रेंड्स, उसके जो बंच ऑफ फ्रेंड्स और वो है, वो लोग डॉग हंटर्स है। तो यहीं पे जो उसका डॉग करूपी है, उसका वहाँ पे कितना ज्यादा विसरल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, वहां से ही समझ में आ जाता है। ठीक है। और जो सडन डेथ दिखाई, क्योंकि दिस धड़क टू बीइंग यू है ना, यस परिगिरम पेरुमल इज एडल्ट्रेट, मतलब ये रेटेड मूवी है। ओके तो उसमें वायलेंस में फुल ऑन गए। तो जब जब करूपी को वो लोग बांध देते हैं ना, स्टार्टिंग में ही रेलवे ट्रैक, और जब वो ट्रेन गुजर जाती है, तो हमें प्रॉपर उसके विजुअल देखते हैं, अलग उसके एग्जैक्टली चित्र। दैट फ्लैश वाला ठीक है। पार्ट हाँ, और फिर वो जो इमोशनल राइड है, क्योंकि करूपी को हम ऐसे एक्सप्लोर करते हैं ना, क्योंकि उसके मरने के बाद जो प्रॉपर वो जो इवेंट होता है उनका, फ्यूनरल वो लोग होता है बहुत, हाँ, उनका भी जो वे ऑफ फ्यूनरल बहुत अलग है। ठीक है। एग्जैक्टली जो वो पूरा सेलिब्रेशन होता है, वो पूरा गाना, बहुत काइंड ऑफ अ इट कल्चरल इज वाइब वेरी देता है मच वो कि रूटेड, बहुत ज्यादा रूटेड है। हाँ ठीक है। और उसमें ही जो बैकग्राउंड में वो जो गाना आता है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। तो हम वो जो डेवलपमेंट है ना, देखते हैं, क्योंकि ही बीइंग अ डॉग हंटर। और हाँ दैट सॉन्ग जो उनके उसके फ्यूनरल पे बजता है ब्रो, वो हाँ, स्टार्ट ही ऐसे होता है लाइक आप मतलब काफ़ी लोग आप रिलेट कर पाओगे कि जब भी कुछ फ्यूनरल या वैसा दुख वाला इवेंट होता है तो हमारे मतलब अपने अपने कल्चर में अलग अलग तरह से उसको सेलिब्रेट किया जाता है और अलग अलग तरह के इमोशन वाले गाने भी बजते हैं। मतलब काफ़ी लोग अपना जो रोते हैं ना तो रोते हुए गाते हैं। तो उस तरह का कुछ वहाँ कल्चरल जो प्लॉट सेट है ओवरऑल परी का, पेरेरम पेरुमल का, तो उसमें वो जो गाना ही शुरू होता है ना, तो वो जो दर्द है कुत्ते के मरने का, वो उस गाने से परफेक्टली कन्वे किया जाता है। तो ये और वही धड़क टू नहीं, में अगर और करूपी बिंग का पार्ट कितना ज्यादा वो इम्पोर्टेंट था अपने परी के लिए, ये राइट भी राइट राइट एस्टैब्लिश होता है। क्योंकि डॉग हंटिंग वाज द ऑक्यूपेशन ना बेसिकली, तो कितना उसका जो जुड़ाव हम लोग शुरू से जान पाते हैं। धड़क तो में से कुछ भी नहीं, ही वाज बेसिकली हिज डॉग, बस। यस और क्योंकि उसको उसको भी लोग उन लोग को तो, इतना हाँ, इतना आउट ऑफ द बॉक्स करके दिखाया गया है धड़क टू में। उस मतलब नहीं नहीं, धड़क में तो बहुत बाद में आता है ना, वही बेसिक वही सीन, एक सीन मतलब के लिए आता है। उसको उसको एक छोटा सा प्लॉट दिया गया है प्रॉपर, जबकि पेरियरम पेरुमल में इतने अच्छे से ब्लेंड होता है ना वो पूरे स्टोरी स्टार्ट में। होता है मूवी, लाइक स्टार्ट लिटरली वही बोल उसी रहा से हूँ। स्टार्ट होता और बीच बीच में जब डॉग का रेफरेंस भी आता है तो इतने अच्छे से है। हाँ, ओवरऑल ब्लेंड होता है ना मूवी में। जबकि इसमें कुछ नहीं है वैसा। धड़क टू में इसको एज अ सेपरेट प्लॉट बनाया गया है ताकि उसको अटेंशन और मतलब कैश आउट कर सके उस चीज़ को। बट वही में ये करने के चक्कर में और ज़्यादा गंदी तरीके से फेल होते हैं धड़क टू में। सटलता नहीं है किसी का, उसको सटल ध्यान नहीं था। है। तो कुरुक्कुम के बाद अब आते हैं सीधा, ये द बेसिक डिफरेंस था कि हम कितने गधे हैं और चूती है बॉलीवुड के हिसाब से, कि वी डोंट अंडरस्टैंड सटल सटल थिंग, सटलता हमें पसंद, मतलब समझ ही नहीं आता बॉलीवुड के हिसाब से। तो एक दो मेरे पास पॉइंटर्स हैं। पहला तो ये है कि तुम्हें वो सीन याद होगा जब वो लोग पूल में पेशाब करते हैं। ठीक है। ओरिजिनल में उनके जाने के बाद करते हैं, नोटिस किया? ठीक राइट है। उनके सामने नहीं करते। हाँ हाँ वो जो हेट्रेड है ना, वो सामने दिखाते नहीं है वैसे, हाँ क्योंकि उनका वो जो, मतलब वो क्योंकि आ रहे होते उनको, हैं तभी वो चले जाते हैं, मतलब जाने की हाँ, तैयारियां कर लेते हैं। उनको देखते ही आओ, फिर वो लोग निकल जाते हैं। हाँ और उनके जाने के बाद वो लोग उसमें टॉयलेट करते हैं, राइट कि उनके सामने नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है नहीं, तो लोग फिर से आएंगे ना, तो इसी में आएंगे, हमने तो मुंह दिया। राइट। बट रीमेक में उनके सामने कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका फेस ऑफ भी नहीं होता है पेरियरम पेरुमल में, उनका फेस ऑफ नहीं, भी नहीं फेस होता। फेस ऑफ तो इसमें रीमेक में भी नहीं होता है, होता बट है यहाँ पे क्या होता है? मतलब कि वो जब कर रहे होते हैं तो वो हायर पॉइंट पे रहते हैं, ठीक है, और वो नीचे रहते हैं। और जैसे कि वो देखता है कि ये पेशाब कर रहा है ऊपर से, तो ये जो ग्रुप है नीचे वाला जो परी का ग्रुप, सॉरी क्या नाम रहता है हमारे प्रोटैगनिस्ट का धड़क टू में? नीलेश, नीलेश। नीलेश नीला, पियर विकर, नीलू। यस आई नो। तो सटल, यहाँ सटल था यहाँ नहीं। सेटल है। तो ये जो रहता है इसका इसके ग्रुप का एक बंदा शाउट्स एट देम, ओके, एंड ट्राइज एंड वंस की एक, हाँ, तो वो तो वही फेस ऑफ बेसिकली काइंड ऑफ मीनिंग दिखाता है। खत्म कर दिया ना उसको, क्योंकि एग्जैक्टली इनका था कि इनके जाने के बाद हम यहाँ पे पेशाब कर देंगे, क्योंकि लोग बाद में आके इसी में नहाएंगे ना, हाँ एंड सेलिब्रेट ऑफ इट। वही मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं यार, मतलब आप कैसे ऐसे बेवकूफ जैसे कैसे बिहेव कर सकते हो? इफ यू आर कैप्चरिंग दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड द नुआंसेस नाउ ऑफ दैट सीन, कि वो सीन हाँ, क्या कहना चाह रहा है ना? कि तो चाहते हैं कि वो लोग उसमें नहाए बाद में आके। एग्जैक्टली तो आई थिंक कि द राइटर्स एंड मेकर्स देम
themselves don't understand कि ये सीन कहना क्या चाह रहा है, क्या पॉइंट है इसका। ब्रो अगर तुम उस पर लाउड होगे तो उसका एसेंस ही ख़त्म हो जाएगा। लाइक आप सब्ज़ी बना रहे हो और आपको नमकीन सब्ज़ी बनानी है, आपने पूरा नमक ओज दिया उसमें, यार बेसिकली वही होता है ना, सेटलता नहीं है। तो वही एग्जैक्टली, तो you दूसरा should सीन याद understand। करो, दूसरा हाँ। एक सीन आता है, याद करो कि जब क्लास इंट्रोडक्शन हो रहा होता है, ठीक है, हम्म। तो ठीक है, कास्ट पे तो आएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हाँ प्लीज प्लीज। कि जब ओरिजिनल में ही सेज ना कि परियरम पेरुमल इज नेम, हाँ हाँ और फिर बाद में वो बीए लगाता है, हाँ हाँ तो इट इज अ लाफिंग डिस्कशन ब्रो। बिकॉज हाँ हाँ, इट इज अ लाफिंग क्योंकि वो अपने से ही अपना क्या बोलते हैं डिग्री लगा दे रहा है। बट यहाँ यहाँ रीमेक में क्या किया है कि तुम अपना कास्ट बताओ ना, एग्जैक्टली, कास्ट पूछ रहे हैं, दूसरा नाम क्या है तुम्हारा, टाइटल क्या जो है, कि ओरिजिनल में बिल्कुल ही पॉइंट बिल्कुल नहीं है। और वो इतने फ्लो में निकलता है ना वो चीज़, तो जाके और निखर के आता है वो पार्ट, समझ रहे हो कि एकदम उसने क्लास में ओवरऑल जा रहा है, तो वो जो BA LLB नहीं, वाला चीज़ और है यहाँ ना। पे दिखता है कि टीचर कास्ट पूछ रहा है हाँ हाँ रीमेक में हाँ सबसे, हाँ, वो कि तो कास्ट बताओ। शुरू से ही है कॉलेज में यार, लोग शुरू से ही कास्ट है। पूछते हैं। वो जब नीलेश का एडमिशन भी हो रहा होता है तो अंसारी जो कैरेक्टर है, प्रिंसिपल का कैरेक्टर, वो खुद बोलता है तुम लोग तो यहाँ आओगे, यहाँ प्रोटेस्ट करोगे, नहीं, तुम्हारा तो आएंगे यही आएंगे काम है। कास्ट डिफरेंस पे आएंगे कि वो लोग कैसे वो सेक्टर स्टेज कर लेता है, लेकिन बेसिकली ना जैसे हम भी कॉलेज गए, ठीक है, हम भी तुम्हारे कॉलेज में तो जैसे रविकांत है, ठीक है, नाम और छोड़ो, मेरा ना ओरिजिनली नाम राजवर्धन ही है, कोई टाइटल नहीं लगाता मैं, आज तक एक ने भी मुझसे टाइटल नहीं पूछा। मेरे बोल नहीं, ऐसा लगता नहीं कि लोगों के तुमको क्या पता होता बहुत होगा ये जनरल है। हाँ हम भी कॉलेज गए, मैं और रवि दोनों ही कॉलेज गए, पर मुझे नहीं लगता कि उससे किसी ने उसका टाइटल पूछा होगा। और बीइंग मेरा केस में तो मेरा टाइटल ही नहीं है, मेरा नाम ही राजवर्धन, ओरिजिनल आधार कार्ड में, स्कूल में, 10th में सब में राजवर्धन ही। राइट। आज तक ऐसा इंस्टेंस कभी नहीं आया कि कहीं भी फॉर एनी प्रोफेशनल वर्क किसी ने मेरा टाइटल पूछा। तो ये कहते नहीं था प्रेवलेंट है, प्रेवलेंट है, प्रेवलेंट है, नहीं है इतना प्रेवलेंट, नहीं है इतना जनरल कि आपको लोग ऐसे पकड़ के कास्ट पूछ रहे हैं कि भाई बताओ। क्लास में टीचर ही पूछ रहा है कि टाइटल बता, जो कि वहाँ ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ एक सेकंड का मिलता है, ठीक है। तीसरा आता है कि जो कजन होता है अपनी हीरोइन का, ठीक है, रीमेक में वो क्लास में अनाउंस करता है, राइट, ये मेरी कजन है। हाँ पहले ही सीन में। ओरिजिनल में कोई सीन नहीं है ऐसा। ओरिजिनल पता है कैसे हमें पता चलता है? शादी वाले शॉट में। नहीं, स्कूल के बाहर उसका रैगिंग हो रहा होता है, और फिर उसका वो जो कजन बाहर से आता है, अच्छा तुम्हारी बहन, अच्छा हमें पता नहीं था इसलिए हम रैगिंग नहीं करेंगे। जो लड़कियां रैगिंग कर रही होती कि चूड़ी खोलो। हाँ, ये इतना सटल है, राइट। क्लास में नहीं बोल रहे कि मेरी बहन, ये मेरी बहन है, भारद्वाज टाइटल सेम। भाई तुम्हें पता नहीं है मैंने कितना, मतलब हर अगले सीन ने मुझे मोटिवेट किया है मूवी को ना देखने के लिए, ठीक है, हर अगले सीन ने। बट और सबसे पहले, और वो जो मुंह पे एकदम होता है ना, मुंह पे फेंक के मारते हैं, हाँ कॉलेज प्रोटेस्ट, और वो जो फेक कैरेक्टर जो कि ओरिजिनल है बिल्कुल भी, हाँ, कि तुम्हें नहीं पता हम किस हक के लिए लड़ रहे हैं। और इट्स नॉट लाइक कि मतलब एग्जैक्टली वो जो तुमने बोला कि ओरिजिनल में नहीं है वो कैरेक्टर, और बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड कर रहे हो रीमेक में, दैट शुड ऐड वैल्यू टू द मूवी, ओके, एंड इट इज ओनली एडिंग वैल्यू टू द आइडियोलॉजी दे आर थ्रोइंग एट अस एंड नथिंग एल्स, ठीक है, बस वही है। और ओवरऑल उस कैरेक्टर का पर्पस ही यही है कि वो नीला ओढ़ के, यार नीला वाला तो है, नीला ओढ़ के और पूरा वो बस प्रोटेस्ट करेगा, रैली करेगा, और वो सुसाइड भी इसलिए करेगा ताकि ये बताने के लिए कि देखो हम कितने ऑप्रेस्ड हैं। रवि वो सुसाइड नहीं था, वो मर्डर था। तो बात बस इतनी है कि अगर आप पुरानी मूवी से जिसका आपने रीमेक किया है उससे अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो उसके अलावा, तो इट शुड ऐड वैल्यू टू द होल प्लॉट या स्टोरी टेलिंग में कुछ वैल्यू ऐड करे, वो निखर के आए। बट यहाँ जो ये एस्पेक्ट है कि नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने का जो पॉइंट है, ये बैकफायर करता है मूवी के लिए और ओवरऑल नेगेटिवली ही इन्फ्लुएंस करता है मूवी को। कोई बस उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है मूवी को, कैरेक्टर और प्लॉट वाइज कुछ मूवी को आगे नहीं बढ़ाता है, और यही है ओरिजिनल में ना, ओरिजिनल भी प्रोटेस्ट थे, बट वो बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में, ठीक है, वो कभी सेंटर स्टेज नहीं लेते, एग्जैक्टली, ये दिखाने के लिए। मतलब उसको प्लॉट नहीं बनाया गया पूरी तरह से, वो प्लॉट का हिस्सा थे कहीं ना कहीं, बट बहुत ज्यादा फोर्सफुल था, बहुत ज्यादा। और स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए ना, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नॉन इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था।
उसका वो जो है ना कि अपने लिए लड़ो और ये करो वो करो, उसके अलावा भी का रोल भी नहीं आज था। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल तुम भी हो सकते हो। वही वी तो साले पार्ट 2 हो गया उसके बाद बेसिकली। मैं उससे भी बचा रहा हूँ अभी तक। मेरे कारण। हाँ जी, बताइए। एक और बेसिक डिफरेंस, हम्म, चिल्ला चिल्ला कर अपनी सिचुएशन नहीं बोल बताना। हाँ, शो ओरिजिनल में एक भी नहीं है। शो डोंट टेल जो है ना, बेसिक फंडामेंटल। ओरिजिनल में परी का जो अपना घर है ना, उसके अराउंड लड़की को पता भी नहीं उसको कहाँ रहता है वो। हाँ, यहाँ पे उसके घर आ जाती है, कैसे आती है नहीं पता, कभी नहीं बताया। अच्छा याद, अचानक से आ जाती है उसे घर अचानक पे से आ कि तुम जाती यहाँ है। क्या कर रही हो। बताया कब वो कहाँ रहता है। और उसके बाद ये डिफरेंस दिखाना कि तुम ऊपर हो मैं नीचे हूँ, तुम्हें ये चीज़ दिखाई नहीं देती, तुम लोग को समझ नहीं आता है क्या। देखो ये जो औरत है जो यहाँ बैठी हुई है, वो कचड़े से कूड़े से कचड़ा उठाती है, ये जो है वो चमड़े का काम करता है। ब्रो, द फक, इतना लाउड हो के तुम सारी चीज़ें, भाई क्या कर रहे हो। और ये इसलिए ना क्योंकि हमने ओरिजिनल देखी है। राइट। और ये नुआंस इस पे गुस्सा इसलिए आ रहा है ना क्योंकि जो डायरेक्टर हैं ओरिजिनल के, वो भी बहुत ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ, इट इज राइट हिज स्टोरी, इट इज हिज राइट डेब्यू फिल्म। राइट राइट। फिर ठीक भी है, बावजूद इसके वो इतना लाउड नहीं है। आप वो किस है, बात वो के लिए दिखा तुम। भाई, है ही नहीं वो सीन। हाँ, एग्जैक्टली। लड़की कभी जाती ही नहीं उसके घर, परी के घर। जो मतलब अपनी ये एस्पेक्ट भी है थोड़ा बहुत, मतलब जो हमने बात की बैकग्राउंड में, है, बट देखो मेटाफरिकली है। सबसे पहले तो ये सेटल है, हम्म वही है पहली बात। हम्म और जो कभी भी परी के घर नहीं जाती, हम्म। उसको पता भी नहीं रहता वो कहाँ रहता है। हाँ, और मेरी सिचुएशन देखो, तुम नहीं समझ रहे हो, ये नहीं है वो नहीं है। ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं है मूवी। हमें आगे यहाँ तो अलग से इस डाली गई। डायलॉग्स, भाई डायलॉग्स, 4-5 डायलॉग्स मैं बताता हूँ कि वही एक तो वो तरबूज वाला कि सब एक मिट्टी में सबकी जगह नहीं है, सबकी जगह हाँ, अपनी नहीं अपनी वो तो अलग ठीक, अलग थोड़ा जगह तो होती ठीक है। है, फिल्मी ठीक है। डायलॉग के हिसाब से वो फिर ठीक है। फिर अगर लड़ने, सहने और लड़ने में चुनना पड़े तो लड़ना। ठीक है। उसके बाद वो सीन याद है तुम्हें जो उसको पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं बस इसलिए कि पानी चुराया है। वो सीन हाँ, ओरिजिनल में भी नहीं था। ओरिजिनल नहीं में था, नहीं है वो। नहीं था। ओरिजिनल में हाँ। और ठीक है, आपने इंक्लूड किया कि चलो इसको जेल ले जाते हैं और ब्रूटली इसको पीटते हैं क्योंकि ये लोअर कास्ट से आते हैं। आपने उसकी मम्मी को एक थप्पड़ मारा इस मूवी को और लाउड बनाने के लिए कि मेरी माँ पे हाथ उठाया गया है। ओरिजिनल में इट वाज नॉट इवन अबाउट कास्ट। वो वही वो लोग ये। कास्ट के रह रहे थे हाँ, भाई, वो लोग डॉग हंटिंग कर रहे थे। ठीक है, एग्जैक्टली। उनका काम है। वहां से पुलिस पकड़ के लेके आई थी। हाँ तो उनका जो एक घर, वहां का जो एक क्या बोलते हैं मुखिया टाइप होता है, वो छुड़ाने आता है। हाँ ठीक है उनको। हाँ हाँ और वो पीटे भी नहीं जाते, वो बस बैठे रहते हैं वहां पे ऐसे साइड में ऐसे हाँ, करके। राइट राइट। और जब उनको वहां पे आते हैं छुड़ाने के लिए, और वो कहता है कि आपने इनको क्यों पकड़ा है, आप इनको छोड़ दो। तो उनको लगता है कि इतना छोटा आदमी मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है। हाँ एंड इट इज नॉट अबाउट, इट इज अबाउट पावर। हाँ, कि व्हाट अथॉरिटी डू यू हैव दैट कि दादा तुम वाला हमसे ऐसे सीन ना, बात कर रहे हो। दादा वाला सीन हाँ ना। हाँ, कि हाँ, तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है, कास्ट एंगल नहीं आ रहा। एग्जैक्टली इट इज एग्जैक्टली। अथॉरिटी। हाँ क्या पता पुलिस वाला होने के कास्ट का। हाँ, ठीक और है, तो अथॉरिटी से और उसको थप्पड़ मारते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली। और उनको बहुत दुख होता है कि घर में यार किसी को मत बताना, वहां मेरी हाँ, इज्जत चली जाएगी। उसके दादा को, मतलब ओरिजिनल में पेरेरम पेरुमल की बात कर रहे हैं हम, उसमें एक सीन हाँ, होता है जिसमें मतलब वही बच्चों को। जिस कार्य से जो हाँ बेसिकली क्या है ना, मोटिवेशन फॉर बीइंग अ लॉयर, हाँ यही हाँ कह रहे हैं ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसमें हाँ, तो इसमें वहां भी कास्ट एंगल डाला है हाँ रीमेक में। हाँ, ओरिजिनल में वो था, इट इज अबाउट पावर। यस एग्जैक्टली। और उसके दादा भी यही बोलते हैं कि देखो अगर तुम लॉयर बन जाओगे तो तुम अपनी बात रख पाओगे, तुम रिप्रेजेंट कर पाओगे, मतलब जो नहीं पावर नहीं, डिफरेंसेस हैं हमारे बीच, रिप्रेजेंट हाँ पावर कि तुम। डिफरेंसेस हैं, बैलेंस कर पाओगे उसे। ये नहीं कि हमारी सोसाइटी इतनी ऑप्रेस्ड है तो हमारी आवाज़ बन के तुम जाओगे और ये कर पाओगे, ऐसा कोई एंगल नहीं है ओरिजिनल में। वहां पे है ना कि अगर तुमको अपनी बात रखनी है ना, यू नीड रिस्पेक्ट, देन यू हैव टू बी पावरफुल। एग्जैक्टली। और वो पढ़ के ही है, तुम बैठ के पढ़ो। तुम एक सीन बता दो धड़क में, जाओ बोल रहे हैं कि तुमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इट इज अबाउट कास्ट, तुमने बस दिया क्या है। इसको भी, पढ़ाई को भी इतना एक ऐसे। सीन एक सीन एक हाँ, सीन नोटिस किया तुमने। बोलो। ये एक कैंटीन में रीमेक में वो लोग डिबेट करते रहते हैं, उसकी जो वो रहती है, गर्लफ्रेंड रहती है, हाँ, वो गर्लफ्रेंड रहती है, जो हाँ टीचर रहती है। आइडियोलॉजी, क्या बोले यार उसको, नीलेश के जो नीलेश की क्या जो सब, गर्लफ्रेंड रहती है या फिर वो जो। नीलेश की गर्लफ्रेंड नहीं, वही जो सपोर्टर बाबू हाँ रहते हाँ हैं हाँ, जो कि ओरिजिनल में नहीं नेता, है। नेताजी, नेताजी। हाँ, नेताजी बोलते हाँ, हैं।
हाँ, तो नेताजी और जब डिबेट कर रहे होते हैं ना, तो उनके बीच में चलता है कि क्यों हक है, रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। राइट तो तुमने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं, वो कहते हैं कि 1000 सालों से जो वहां पे प्रताड़ना हो गई है वहां पे डब किया गया है। हाँ और उसको कहा गया है कि क्या बोलते हैं, इतने हाँ सालों से हमारे ऊपर हुई, हाँ 1000 साल डब हुआ, हाँ सेंसर में भी पास नहीं होने दिए। हाँ समझ गया ये मैं। कहाँ अच्छा। गुस्सा आ गया, 1000 सालों से तो मुझे आरक्षण वो का होता है याद ना। आ गया भाई वो डिबेट देख के, कि आरक्षण का जिसका हाँ, प्लॉट ही यही था, समझ रहे हो? रिजर्वेशन मूवी आरक्षण याद है ना, सैफ अली खान। यार मूवी का नाम ही आरक्षण है। हाँ तो उसका प्लॉट ही यही है। मुझे वो याद आ गया जो सैफ अली खान बोलता है कि तुम्हारी कूड़े हम साफ करते हैं, तुम्हारे गटर हम। तो मुझे लगा कि भाई तुमने मूवी का नाम भी धड़क टू रखा है, भाई प्यार के बारे में ही दिखा दो यार, समझ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपने थ्रेड तो रखा, आप चाहते थे कि सीक्वल फैक्टर देख के ऑडियंस आए, ठीक है, बेसिकली। और आप ठीक है, आप परी मेरे बिलुमन का हम वही कह रहे हैं कि बढ़िया रीमेक बना। हाँ अरे वॉट वी वॉन्ट इज जस्ट अ डिसेंट गुड मूवी, ठीक है? बॉलीवुड से बस यही उम्मीद रह गई है, आप मुझे ब्लॉकबस्टर मत दो, आप मुझे चार्ट बस्टर्स मत दो, आप मुझे ओवर द लेकिन टॉप सिनेमा मत दो, मत जितवाओ ऑस्कर, बस मुझे एक डिसेंट सी मूवी दे दो, यही हमारी नहीं है। एक्सपेक्टेशन और रह गई है। जैसे लोग जनरलाइज करते हैं ना, 12th फेल को ही देख लो, कितनी ज्यादा सटल मूवी है, कितनी ज्यादा राइट ग्राउंडेड मूवी है। हाँ तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर, हाँ क्या चाहता बिल्कुल, है वो, हाँ क्या उनका चाहता प्रायोरिटीज क्या है। है एग्जैक्टली। चलो आगे बढ़ते मुझे, हैं, आगे हाँ बढ़े, हाँ, कवर्ड है, कुछ और बाकी थर्ड, बोलो। नहीं नहीं, यही है, सटलता में तो सभी चीजें आ जाएंगी, बट ये मेन मेन चीजें थी जो हाँ मेरी नोटिस में आई। ठीक है, अब बात है कि हाउ दिस ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये जो आइडियोलॉजी है, कैसे स्टोरी और कैरेक्टर पर हावी होती है। हम्म। ठीक है, हर लिटरली हर एंगल में कास्ट जोड़ा गया है, हम्म एवरीथिंग इज अबाउट कास्ट। एग्जैक्टली। बट ओरिजिनल में जब तक वो शादी में नहीं जाता है ना, तब तक कास्ट एंगल आता भी नहीं उस सीन तक। और वो मुझे लगता है कि इंटरवल सीन है वो, जब उस पे पेशाब कर देते हैं, हाँ वहां पे इंटरवल आता है, ऑलमोस्ट हाँ। इंटरवल तक कास्ट एंगल है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत सटल है, इट इज नॉट ऑन योर फेस। कास्ट एकदम बैकग्राउंड पे चलते रहता है, लाइक वो जो सीरियल किलर रहता है ना, सीरियल सीरियल किलर किलर रहता रहता है है, ना। उसके चलते रहते हैं, हाँ और जो बैकग्राउंड में थोड़े बहुत प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं गाने के एक दो हाँ हाँ झलकियों में। हाँ 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 ठीक है, ये एक राइट। दो सीन है वहां पे। पोस्टर एंड ऑल पे भी चीज़ें थोड़ी बहुत दिखती है, ठीक मूवी है। सेंटर स्टेज कास्ट एंगल तब लेती है जब वो हीरोइन के पार्टी में जाता है, उसकी बहन की शादी जो भी हाँ रहती राइट राइट राइट। है, वहां इंटरवल। हम्म ठीक है, कॉलेज एनवायरनमेंट डिस्कस करते हैं। हाँ ठीक है, that's good। ओरिजिनल में ना, ओरिजिनल में इट वाज अबाउट तमिल एंड इंग्लिश। ठीक है, अपना जो बंदा है ही इज वेरी टैलेंटेड। ठीक है, और लिटरली मूवी उसको एक्सप्लोर करती है, इट इज द कैरेक्टर डेवलपमेंट। ठीक है, वहां पे आता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश ही वाज नॉट एबल टू क्लियर 10th एंड 12th फॉर वेरी 3-4 साल तक वो पास नहीं किया। राइट हम ठीक है, ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, पेरियरम पेरुमल की हाँ, बात कर रहे हैं। और जो सीन्स डालने चाहिए थे, जो आपने वो नेताजी के सीन्स पढ़ा है, हाँ अगर ये सब सीन्स डालते ना तो थोड़ा कैरेक्टर इनरिच एग्जैक्टली होता। एग्जैक्टली। और ठीक है, वो जो उसमें ना, उनके बीच का इक्वेशन जो बनता है, वो यही फंडामेंटली इसी पॉइंट पे बनता है कि मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगी, है ना? हाँ याद है? हाँ, आएंगे कैरेक्टर्स पे आएंगे, हाँ वो कैसे एक्सप्लोर होते हैं वो तो बहुत डल है ओरिजिनल में। इसमें ना बेसिकली कि यहाँ पे दिखाया गया ना कि जो वो चाहता था ना शुरू से कि देखो, आप ओरिजिनल में नहीं बता सकते कि नीलेश पढ़ने में कैसा है, क्योंकि उसका जो कोर परफॉर्मेंस है ना, हमने तो स्कूल का बताया नहीं किया कुछ भी, वो पढ़ने में कैसा है, पढ़ाई इसका क्या इंपॉर्टेंस इस मूवी में वो नहीं बताया गया, बट ओरिजिनल में दे हैव एक्सप्लोर्ड इट। हाँ ओरिजिनल में तो वो या एक तो सीन भी था वो ना वो कि डायलॉग, इंग्लिश वाला, कि ये इस दीदी ने मुझे हेल्प किया था इंग्लिश में हाँ पास उस पे करने। तो आएंगे, लेकिन बहुत अच्छा था। उसमें वो कहती है ना अपनी हीरोइन की, उससे पूछता है कि आपके कितने आए थे 500 में 600 में, तो कहते हैं मेरे 320 थे, वो कहता है मेरे 490 थे, और मैं फिर भी फेल हो गया था, क्यों? बिकॉज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ दो चीजें हो रही है, पहला, वी नो दैट द कैरेक्टर ऑफ परी इज वेरी टैलेंटेड, लेकिन बस इंग्लिश के कारण कि बचपन में उसे पढ़ाई नहीं गया, तो उस पर डिप्राइव रह गया, तो उसको आती नहीं। राइट। और वो टीचर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि सर मुझे बताइए, मुझे इसका मतलब नहीं पता, बट उसे बैठा कर शांत कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सर पूछते हैं कि किसी को और को यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो सब हाथ उठाते हैं कि नहीं है। ठीक है, तो फिर वो इंग्लिश में ही कंटिन्यू करने लगता है। हाँ राइट। लेकिन रीमेक में
समझाती है वो हिंदी में वापस उसको। नहीं, हाँ, तो वो तो पॉइंट ही गया कि आप मैं हिंदी में रिपीट कर देती हूँ, हाँ, मैं हिंदी में रिपीट कर देती हूँ, तो वो तो पॉइंट ही गया। ये जो मेन रीज़न है उसको हटा के उन्होंने कास्ट हाँ डाला है। राइट ही इज़ बीइंग पिक्ड आउट बिकॉज़ ऑफ हिज कास्ट। हाँ सबसे पहले तो नाम वाले इंट्रोडक्शन है। एग्जैक्टली दूसरा सीन मुझे याद आता है ना कि वो याद करो कि जब वो डिक्टेशन कराते रहते हैं, तो ओरिजिनल में ना वो हाँ उसको इसलिए पिक आउट करते हैं ना क्योंकि वही था जो सवाल पूछ रहा था कि आप हिंदी में तमिल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, आप हिंदी राइट में क्यों पढ़ा रहे राइट राइट हो? उस कारण से उसकी कॉपी चेक करते हाँ हैं। ओरिजिनल में कि ही बेस क्योंकि वो लोअर कास्ट एग्जैक्टली है उसकी कॉपी चेक करते हैं। हाँ बेस ही और मतलब फिर खत्म हो गया ना समझ रहे हो। और नहीं और कॉपी चेक करने के बाद जब वो आता है ना कि सर देखिए किसी को समझ में नहीं आ रहा और सबकी कॉपी लेके जाता हाँ है, हाँ तो वो सबकी कॉपी पटक देते हैं। और रीमेक में ऐसा दिखता है ना, ऐसा वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि बस उससे ही की दिक्कत है, बाकी सब लोग को समझ में आया नहीं, उससे राइट दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लोअर कास्ट है इसलिए उससे दिक्कत है। हाँ और कितना जबकि मतलब वो सीन याद है तुम्हें ओरिजिनल का याद है ना। ओरिजिनल में क्या करते हैं पता है? सर सबकी जब कॉपी लेके आता है, सबसे पहले तो उसको क्लास से बाहर निकालते हैं, हाँ ठीक है? और फिर सबकी कॉपी देखते हैं कि सब कोई भी कुछ नहीं लिख रहा। हाँ और वो ये रियलाइजेशन हिट सीन नहीं करता है। है एक पॉइंट पे, मतलब टीचर की आंखों हाँ, में दिखता है और फिर इसमें। टीचर सारे कॉपी फेंक देते हैं कि हाँ, हाँ किसी को नहीं आ रहा ये तो। एग्जैक्टली और रीमेक में ऐसा नहीं है। रीमेक में वहीं सीन कट है कि इट इज बिकॉज़ ऑफ द कास्ट। वहीं पे सीन खत्म हो जाता है और डाइल्यूट कर देता है। तुम याद करो क्योंकि हम टीचर्स पे बात कर लेते हैं और बाकी आगे भी कर लेते हैं कि जब दे बिकम फेमिलियर ना, टीचर वो याद है कि तुम 100 वर्ड ए से लिख के आना, तुम 100 हाँ वर्ड सी हाँ से लिख के आना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है? उसके बाद ना टीचर्स गेट फेमिलियर विद हिम। हाँ उनको पता है कि वो पढ़ने में अच्छा है, तो टीचर आल्सो मोटिवेट हम्म कि इस बेचारे को आ नहीं रहा था, न्यूसेंस नहीं क्रिएट करता, इसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो सब टीचर्स याद करो हेल्प भी करते हैं। हाँ हाँ राइट राइट जब वो जो इंसिडेंट होता है वहां पे पार्टी में, उसके बाद जब वो बात करना छोड़ देते हैं ना जो से, तो टीचर बुलाती है कि तुम लोग इससे बात क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ वो उनके बीच ये सब सुलह सीन करवा रही होती है। ये सब सीन्स नहीं है रीमेक में। पता नहीं क्यों नहीं है। बहुत प्योर मूवी थी वो, मतलब जो ओरिजिनल है ना बहुत सारे प्योर है। टीचर्स को विनलाइज कर दिया है। हम्म एक भी नहीं है जो मदद कर रहा है। बस एक सीन है, तुम एक सीन है जब रिजल्ट आता है ना, तो तीनों हाँ, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो टीचर बस नीलेश को देखता है और ऐसे एक्नॉलेज करता है कि हाँ यू पास्ड। बस उसी में बस उतना ही दिखाया, वो भी मोन्टाज में दिखाया एक सीन में। पता नहीं मुझे तो नोटिस नहीं हुआ, तो मैं कुछ मुझे नहीं कर नोटिस पाऊंगा। हुआ इसीलिए। दूसरा आते हैं प्रिंसिपल पे। ही इज ऑल्सो अंसारी। वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, एग्जैक्टली। इसमें तो उल्टा ही कर दिया यार कि एडमिशन के लिए इंटरव्यू कब होने लगा फिर कॉलेज में? हैं? एनएलयू है क्योंकि ये। क्योंकि ओरिजिनल भी इंटरव्यू नहीं होता भाई। ओरिजिनल में एनएलयू नहीं था ना, इसमें एनएलयू है तो होता होगा। ओरिजिनल में भी इंटरव्यू नहीं होता है। हाँ ओरिजिनल में ओरिजिनल भी तो हम याद इंटरव्यू नहीं। करो, पता नहीं क्यों नहीं किया डायरेक्टर ने। ओरिजिनल में वो अपनी माँ को लेके आता है हाँ स्कूल, याद करो, हाँ कॉलेज। हाँ याद है डे वन पे। हाँ यहाँ अकेले आता है और उसको बैठा के वो बोलता है कि तो क्या बनने आया हो बेटा। और एंड द कैरेक्टर इज वेरी सपोर्टिव। प्रिंसिपल का जो कैरेक्टर हाँ है राइट। ओरिजिनल में शुरू से बहुत प्यार से बात करता है, ठीक है? और यहाँ इसमें बैलेंस इतना आउट ध्यान करने की कोशिश की गई है कि शुरू में घुसता ही है तो उसके उसी पे कमेंट्री होती है, उसका पूरा नाम पढ़ता है वो, और फिर उसको बोलता है कि अच्छा कोटा, तो बोलता है हाँ, तो फिर ओरिजिनल पे नहीं है। हाँ एग्जैक्टली और उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है वो सीन को, बोलता है कोटा अब तो तुम यहाँ भी आओगे तो फिर आके नेतागिरी ही करोगे, क्यों एक सीट बर्बाद कर रहे हो। ये सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही है, ये सारे डायलॉग्स लिखे गए हैं। ओरिजिनल में कितना हम्बल प्रिंसिपल कैरेक्टर है एग्जैक्टली और कि तो बेटा क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता है, याद है उसी में हाँ कि हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एग्जैक्टली तो वो हंसते हैं और फिर माँ को उसकी बाहर भेजते हैं। और फिर जब वो जाने लगते हैं कहते हैं कि ये डॉक्टर का एग्जाम नहीं है ना, ये तो यहाँ पे लॉयर बनते हैं। तो हाँ कहता है नहीं नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर बनना चाहता हाँ हूँ। तो बहुत एग्जैक्टली खुश हो जाता है। और फिर याद करो कोई लिखता है कि नोटबुक में कि लिखो तो ये कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर बनेगा। हाँ जब बाद आएगा में जब लड़ाई हाँ झगड़ा करेगा ना तो देखा जाएगा। हाँ इतना सटल है, यहीं कितने पे फिर सटलनेस वही भी आ वही जाता है। एग्जैक्टली तो जो अंसारी का जो कैरेक्टर है हमारे धड़क टू में, तो वो जब प्ले आउट होता है शुरू में तो वो बहुत ब्रूटली उससे बिहेव करता है, तो फिर लास्ट में जब जाके वो बोलता भी है ना उसको कि जब लड़ने और जब डायलॉग क्या रहता है एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा कि लड़ने और मरने में चुनना हो तो मैं लड़ना चुनूंगा, ऐसा हाँ कुछ था। लड़ने और वैसा ही कुछ है कि लड़ने और मरने में चुनना हो तो लड़ना चुनना, तो जब ये बात बोलता है ना तो बहुत मतलब मिक्स सा फीलिंग आता है। ऐसा फीलिंग नहीं आता है जैसे पेरेरम पेरुमल में वो तुम्हें मतलब थ्रू आउट लग रहा है ना कि क्या सपोर्टिव और मेच्योर कैरेक्टर है प्रिंसिपल का।
इसमें वो चीज़ हाँ फील नहीं होता है, वो चीज़ पूरी डाइल्यूट हो जाती है जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग में ही इतना एब्रप्ट और एकदम अनपॉलिश्ड स्टार्ट है इस कैरेक्टर का, तो वो थ्रू आउट ही कैरी होते रहता है वो जो इम्प्योरिटी है। हाँ। और दूसरी बात ना, हम्म तो प्रिंसिपल हमने कर लिया, टीचर्स पे कर लिया, हम्म। ठीक है। तो और वो जो भाई आइडियोलॉजी जहाँ, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स पे बात करते हैं ना, जो योगी बाबू का कैरेक्टर था पेरियरम पेरुमल में, वो कितना मतलब क्या बोलूँ मैं, कितना ह्यूमर ऐड कर रहा था स्टोरी में, और पूरे स्क्रीन प्ले में स्टोरी टेलिंग में कितना बढ़िया वैल्यू ऐड कर रहा था। और इसका जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है, याद है तुम्हें भाई, नहीं कुछ कुछ वैल्यू ही नहीं ऐड कर रहा है। उसका जो गैग्स थे जो वो ले रहा था योगी बाबू पेरियरम पेरुमल में, भाई देवर फनी एज हेल भाई, मतलब वो वाला सीन याद जो है कि दोनों को तुम क्लास से बताओ, बाहर बाहर निकाल देता लेटर है। सी, लेटर सी से 10 वर्ड बताओ, सर कैपिटल सी से किस स्मॉल सी से। भाई वो पेरियरम, वही उसके बाद फिर अंडा बनाने जो बोलता है कि ऐसे बना दो, बोलता है हट मैं नहीं बना रहा ये अंडा, तो बोलता है तो फिर सुनो मार सुनो इनकी, अभी जो आएंगी कॉपी चेक करने क्या बताओगे कि क्या लिखा है, तो अंडा अंडा अंडा। और इसमें वो चीज़ भाई इतनी गंदी से गंदे तरीके से प्ले आउट होती है, क्यों बनाया। हाँ नेक्स्ट। लेट्स कम टू द कोर ऑफ द मूवी, जो कि होनी चाहिए थी बट नहीं है। वो है केमिस्ट्री केमिस्ट्री। बिटवीन द टू लीड कैरेक्टर्स, ठीक है। क्योंकि धड़क टू मूवी का नाम, तो वी शुड फील अबाउट द कैरेक्टर्स। यस। हम ओरिजिनल में बहुत अच्छे से फील करते हैं। ओरिजिनल में ना दे हैव सेट इट अप, क्योंकि देखो इससे दो चीज होती है। पहला तो परी का कैरेक्टर डेवलप होता है, ठीक है, कि वी नो मोर अबाउट इट। हमें नीलेश के बारे में कितना पता है, वो बस हम्बल बैकग्राउंड से आता है, ढोल बजाता है और कुछ नहीं, वहीं वहीं तक है वो कैरेक्टर। ओरिजिनल में ही इज अ डॉग हंटर, अपने ग्रुप के साथ वो डॉग हंट करता है, ठीक है। हम्बल बैकग्राउंड से आता है, वी नो हिज रीजन कि ही वांट्स दैट पावर, क्योंकि वो उसको सोसाइटी में अपना प्लेस चाहिए। और इट इज कास्ट पे ना, वो इट इज मोर अबाउट पावर देन बीइंग अबाउट कास्ट, इसमें मेन ओरिजिनल के हिसाब से इट गिव्स यू पावर। इसमें बस वो एक सीन के लिए आता है, उस पे बाद में बात करेंगे। बट रीमेक में इट इज अबाउट रिजर्वेशन, इट इज नॉट अबाउट पावर, इट इज नॉट अबाउट कि तुम बस की रिजर्वेशन है इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर है ऐसे इसलिए, और जो कोर है वो तो हो ही जाता है डाइल्यूट। राइट। कैरेक्टर्स पे हम बात करते हैं, कोर कैरेक्टर्स पे। तो केमिस्ट्री जब वो, बिटवीन द कैरेक्टर्स। हाँ, तो जब वो इंट्रोड्यूस होता है ना कि उसको बस इंग्लिश में प्रॉब्लम होने के कारण उससे कितना झेलना पड़ा है, तो हीरोइन जो है ना, जब वो कहता है बीएबीएल, क्योंकि उसी से अट्रैक्ट होती है वो, कि इतना इनोसेंट कैरेक्टर है कि अभी से बीएबीएल कर रहा है। Yes. और जब उन लोगों को पनिशमेंट भी मिलता है ना, और तो उससे कितना अच्छे से, इतना ज्यादा इनोसेंट है ना वो जो प्यार है दोनों में, इतना ज्यादा प्यार है कि इट इज मतलब उससे उसके अलावा और कोई भी ऐसा चीज नहीं जो उसको चाहिए अपने परी को, फीमेल से, एक्सेप्ट फॉर हेल्प इन इंग्लिश। यस। बस, लाइक लिटरली बस। ओरिजिनल में इट इज वेरी प्योर, बट रीमेक में ना दे फॉरगेट द कोर। कोर जो है ना मूवी का, ओरिजिनल में इट इज अबाउट हेल्प, ही वांट्स हेल्प इन इंग्लिश, उसको इंग्लिश में आगे बढ़ना है। इसमें याद करो वो लोग पहले सबसे पहले कब मिलते हैं, ढोल बजाते हो उसके घर शादी जाता है में। और उसको देखता है। हाँ। और इट इज, वो लड़का देख रहा है तो ही इज अट्रैक्टेड। हाँ। ओरिजिनल में ऐसा नहीं है, द गर्ल इज अट्रैक्टेड, शी इज द वन हु इज अट्रैक्टेड, और वो हेल्प मांगता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्प। बाद में वो कैरेक्टर डेवलप होता है जब वो मोन्टाजेस आते हैं एंड एक्सप्लोर, राइट। और वहां पे भी वो बस पढ़ाई ही करते हैं। रीमेक में ऐसा नहीं है, पढ़ाई के अलावा लोग सब कुछ करते हैं। और बस कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वही निब्बा निब्बी वाला प्यार नहीं होता, राइट। तुम्हारे बिना मर जाऊंगा ये वो। तुम मुझे अपने बारे में 5 चीज़ें इंटरेस्टिंग बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ, मुझे ऐसी चीज़ बताओ जो किसी को नहीं पता है। तुम नहीं बोला था ना डीप जाने ओरिजिनल को। में ये सब बकचोदी है ही नहीं। भाई पर्पस ही धड़क 2 का बकचोदी है, ठीक है, तो दे हैव टू फिट ऑल दीज थिंग्स इन, राइट। नहीं, और गाने जो है ना, जैसे ओरिजिनल में वो मूवी का बेस बढ़ाते हैं, हाँ, और बहुत मतलब इसमें मूवी ऐसे स्लो नहीं हो कि जाती स्टैंड है। आउट करते हैं, पर्पस भी नहीं है कि स्टैंड आउट करवाना है गानों को, ठीक है। और वो हाँ, जो दे आर जस्ट देयर। धड़क, इसमें धड़क 2 में जो चीज़ें हैं
कि गाना जो जा रहा है वो एकदम ओवर द टॉप जा रहा है, और वो जो रोमांस वाला एंगल है ना, वो पेरेरम पेरुमल में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, लास्ट तक अगर तुम्हें लास्ट सीन याद हो, जब उसके हॉस्पिटल में जब मिल रही होते हैं साथ में, ठीक है, याद है जब वो चॉकलेट देती है उसको, तो वो चॉकलेट वाला सीन तक, वहाँ तक वो चीज़ क्लैरिफाई हो जाती है चीज़ें, और वो बोलती है कि हाँ वी विल बी फ्रेंड्स ओनली, ऐसा लास्ट तक। उसके बाद फिर क्या होता है बाद में, उसके जो पापा, जो लास्ट नहीं सीन नहीं नहीं, पापा के साथ शी मिलते लव्स हैं। हिम। वो इवेंचुअली स्टार्ट करती है ना, वो लड़की की तरफ से होता है, क्योंकि जब वो अपनी बहन की शादी में बस उसको बुलाती है ना पर कॉलेज से, तो एस्टेब्लिश तो हो ही जाता है कि शी हाँ लाइक्स हाँ है। बट इट इज द इन इन क्या बोलता हूँ उसको, लड़की का ज्यादा अट्रैक्टिव होती है वो लड़के हाँ हाँ, के ऑब्वियसली ऑब्वियसली, कंपैरिजन में। लड़का वॉज जस्ट देयर टू बी फ्रेंड, एंड मतलब वो कुछ क्योंकि ना हम उससे एक्सपेक्ट कर रहा हम होता परी है। के कैरेक्टर में एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, हम्म वी आर एक्सप्लोरिंग परीज कैरेक्टर, तो उसके हिसाब से ना कि हमको उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, क्योंकि उसके हिसाब से मूवी है। हम्म, मूवी का नाम परीरम पेरुमल। हाँ राइट। तो इट वाज जस्ट एज अ हेल्प, वो हेल्प के लिए जाती है, वो हेल्प के लिए चाहता है बस लड़की से। हम्म ठीक है, इवेंचुअली जो भी वो होता है इवॉल्व होता है। बट जैसे ही वो होने, याद है वो एक एक डायलॉग है मूवी में, ओरिजिनल मूवी में बहुत लास्ट में एक डायलॉग आता है, जब जो अपने जो रहती है उसके फादर कहते हैं कि मेरी बेटी तो तुमको बहुत पसंद करती है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो कहता है कि मैं तो अपने फीलिंग्स डेवलप कर ही रहा था और ये सब भसड़ मच गया, मैं तो मैं समझने की जान भी नहीं कोशिश ही कर रहा था कि क्या हो रहा है, राइट। हाँ। हाँ। हम्म तो ओरिजिनल में इट इज जस्ट अपोजिट, हम्म दोनों को प्यार हो गया, सब कुछ पता है दोनों को, यहाँ पे है ही नहीं ना, मूवी उस बारे में है ही नहीं। राइट लड़का, इट इज अबाउट अ कैरेक्टर हु इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर थ्रू हिज लाइफ। वो चाहता है कि हम सब कुछ से दूर रहे, इसमें भी दिखाया गया है, बट ऐसा होता नहीं है राइट कि मैं किसी से लड़ूं नहीं, कोई मेरे पे अटैक ना करे, मेरी फैमिली को इन्वॉल्व ना करे, मैं ठीक से पढ़ लूं। ठीक है, और याद करो कि जैसे ही वो जो इंटरवल सीन होता है प्रॉपर, वो बुला के वो सब करते हैं, वो दूर रहता है लड़की से। ठीक है, राइट। कोर है ही नहीं मूवी का। तुम याद करो इसमें रीमेक में, वो जब एंड में ना वो लड़की वो बता देता है तृप्ति को, जो भी थी उसका नाम फिर से भूल गया, विधि या जो भी, हाँ, तो विधि को कह देता है ना कि तुम्हारे भाई ने मुझ पर बुलाकर पेशाब किया था, कि पेस्ट डाउन। हाँ ओरिजिनल में पूरी खत्म कर दिया ना, ओरिजिनल में वो पूछता उसका बाप ना कि तुमने क्यों नहीं बताया मेरी बेटी को, तो वो कहता है कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा प्यार कर रही है आपसे, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्यार हाँ करती है। हाँ भाई, और वो अगर वो मैं प्योरिटी जो परी का था ना, आई वॉज जस्ट मतलब माइंड ब्लोन कि भाई, वही मुझे भी अगर यही मैं लगा कि बता दो ना, हाँ, जो को बता दो कि क्या हुआ है, शील अंडरस्टैंड एंड से एवरीथिंग लेकिन कि नहीं बताता, इट इज वेरी प्राइवेट टू हिम। और उसके लिए भी वो बताता भी है ना कि अगर मैं उसको बता दूंगा ना तो वो सुसाइड कर लेगी, वो सह नहीं पाएगी। राइट। यहाँ रीमेक में कुछ और ही चल इतना रहा है। प्योर था वो मूवी, मतलब परी का जो कैरेक्टर है वो इतना मैच्योर और वेल रिटन कैरेक्टर था ना, कि एक और बात हम्म, इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले एक बात, ये पॉइंट आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि अगर हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर कोई फिल्म ए है, उसका रीमेक बन रहा है बॉलीवुड में या साउथ में कहीं भी, तो वी वांट एग्जैक्टली सेम स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग सेम, तब हम जाके जो ए का रीमेक है उसको सक्सेसफुल मांगेंगे। ऐसा नहीं है, ये हमारा माइंडसेट नहीं है। आप दो मूवीज़ बना रहे हो, स्पिरिचुअल रीमेक भी है, जो भी है, आप स्पिरिट ले रहे हो मूवी का, बट व्हाट वी वांट कि आप जो मूवी बना रहे हो उसकी स्टोरी टेलिंग में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो एज इंडिपेंडेंट मूवी भी अगर देखी जाए तो उसका वैल्यू हो, कोर हो। अच्छी रीमेक भी बनी है बॉलीवुड में, ऐसा नहीं है। दृश्यम का पार्ट 3 आने वाला है, दोनों दृश्यम के पार्ट्स इतने बढ़िया रीमेक्स हैं बॉलीवुड में, जो कि मतलब हम जब भी रिविजिट करते हैं या जब भी हम बात करते हैं दृश्यम के बारे में, तो वी टॉक पॉजिटिव ऑफ इट, राइट। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ख़राब रीमेक है, तो हम यही चाहते हैं कि भाई बस आप अच्छी मूवी बना दीजिए, ऐसा नहीं कि आप सेम रखो। मतलब जैसे कि हम बहुत सारे डिफरेंसेस जब हम पॉइंट आउट कर रहे हैं तो ऑडियंस को लग सकता है कि नहीं, और ये सब वैसे डिफरेंसेस हैं जो कि कल्चरली डिफरेंट नहीं है, ये कैरेक्टर का कोर हाँ बताते हैं ना। एग्जैक्टली, कैरेक्टर का कोर बताते हैं, राइट। ये यूनिवर्सली सेम है, ऐसा नहीं है कि आप साउथ में जाओगे तो ये वो जो अलग है क्योंकि वो उस कल्चर से नहीं, इट इज द कैरेक्टर। एग्जैक्टली फीलिंग सेम है, आपके जो ओवरऑल पॉइंट्स जो आप एक्सप्लोर कर रहे हो मूवी में वो सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर तो गाना है, वो लोग प्रॉपर बस हाँ किसी करते हैं, बट
उसमें दोनों को लाइक टच ही हाथ पकड़ते हुए भी एक आधी सीन होगा। वो भी इतना उस ज्यादा तरीके प्यार है से ना, नहीं, रोमांटिकली दे नहीं। हाँ दे डोंट इवन सी इट इज फिजिकली, बहुत एग्जैक्टली अच्छे दोस्त हैं वो। हाँ, एंड बाद में दैट्स लड़की व्हाट डेवलप करती है मेक्स उसके लिए बोथ द फीलिंग्स, कैरेक्टर्स वेरी प्योर। क्योंकि जो जो डेवलपमेंट होता है ना परियरम पेरुमल में, वो बहुत ही ज्यादा ये क्या बोलते हैं, इंटरवल तक तो दोनों का फ्रेंडशिप ही चलता है। उसके बाद वो एग्जिट ही कर जाता है उसके लाइफ में, मिलना ही राइट। नहीं है हम लोग। हाँ। ठीक है, हम मिलेंगे ही नहीं तो हम बात कैसे करेंगे, और फिर वो सब जो हंसर मस्त था आगे। क्योंकि उसके बाद ना दोनों का कांटेक्ट जब तक लास्ट तक वो लोग जब तक नहीं मिलते ना, वो टेबल पे बैठ कर हाँ हाँ जब हाथ पकड़ते हाँ हो, हाँ हाँ यार याद है उस सीन में पीछे वो किलर बैकग्राउंड में दिखते रहता हाँ है हाँ, बैठा हुआ। याद है याद है। तो वो एक उस सीन तक वो लोग आते भी नहीं, और उसके बाद जो बस उसके 20 पापा मिनट की का मूवी है। हॉस्पिटल वाला सीन है ना, हाँ हाँ, हॉस्पिटल के बाहर वाला सीन, राइट। वहां तो मिलते भी नहीं, वो तो इवेंचुअली बस वो फ्रेंडशिप ग्रो करता है। शी इज ऑलवेज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम, उसके भाई उससे लड़ रहे हैं, वो लड़ रहा है। तो कास्ट वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो उनकी साइड से आता है, और बस फैमिली वाला साइड ही है। पूरे कॉलेज में उसको कोई स्टीरियोटाइप नहीं करता, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे पूरे कॉलेज में उसका कोई स्टीरियोटाइप नहीं करता, उसके गांव में ऐसा कोई नहीं है। एक सीरियल किलर का और एक जो के फैमिली को छोड़ दे तो कास्ट इशू ऐसा हाईलाइट भी नहीं किया गया है। इट इज वेरी सटल। कंपेयरिंग विधि एंड जो, ठीक है, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है ना कि मारियो सेल्वराज, पता नहीं क्या उनका आइडियोलॉजी है, बट ही इज ऑल्सो वेरी प्रो फेमिनिज्म। नहीं बोलेंगे यार, क्या मतलब, फिर डेफिनेशंस पे जाओगे तो। अब तुम जो के कैरेक्टर को देखो, पहले जो के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि वो ओरिजिनल है, ठीक है। ही ना, उसका तो एक ऑरा है ना, शी इज अ वेरी हैप्पी लिविंग पर्सन, ठीक है। जो में वाइट डॉलर डाल दो तो जॉय हो जाता है, ठीक है। तो शुरू से ही शी इज वेरी मच अपार्ट फ्रॉम हर फैमिली, बहुत ज्यादा इनोसेंट है, बहुत ज्यादा प्योर भी है। तो उसको पता है, शी नोज कि क्या बोलते हैं सही गलत में, तो अपने पापा का जो इमेज है उसके दिमाग में वो क्लियर है, उससे बाद में आएंगे। सबसे पहले तो कि शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर परी, ठीक है। दोनों का रिलेशनशिप बिल्ड ही इसलिए होता है क्योंकि उसको इंग्लिश सिखाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि तुम याद करो जो रैगिंग वाला सीन आता है उसका, और थोड़ा सा भी वो फेस करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वो इंटेंस सिचुएशन या फिर बहुत ज्यादा उस सिचुएशन में फंसती है जो कि अनकंफर्टेबल है, शी इज नॉट ओके विद इट, तुरंत चूड़ी तोड़ लेती है वो, ठीक है। परी उससे बस बात नहीं करता ना, तो वो जो नाराजगी है ना, वो अपने टीचर को जाके शेयर करती है। वहां पे भी सेटलता आता है कि टीचर जो बुलाती है दोनों को कि तुम इससे पूछती है परी से कि तुम जो से बात क्यों नहीं कर रहे हो, राइट। तो याद है उसका डायलॉग हाँ, कि मैम अगर आपको आपको भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो फिर मेरा वो पॉइंट ही गलत है समझाने का, अगर आप नहीं समझाने का समझ कोई पा फायदा रहे ही हो। नहीं है। इतना ज्यादा सेटल है जो ना, जो बीइंग अ वेरी प्योर सोल, पूरे पूरे कॉलेज से बस उसको बुलाती है, ठीक है। याद है वो डायलॉग कि अपने पूरे इतने सारे तुम्हारे दोस्त हैं, जिसको बुलाना है पूरे कॉलेज को बुलाना है, बोला बस एक दोस्त को क्यों बुला रही है। तो वो बोलती है कि ही इज वेरी स्पेशल टू मी, मैं चाहती हूँ आप बस उससे मिले, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, आप उसको बुलाओ। राइट। एक और चीज जो डिफरेंस था यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज इट इज बॉलीवुड दे नीड सॉन्ग्स, नहीं तो और मुझे और कोई पर्पस नहीं दिखता। ओरिजिनल में जब जो का कैरेक्टर परी, सिर्फ परी को पूरे कॉलेज से इनवाइट करता है ना, तो परी जो है ही कॉन्टैक्ट्स योगी कि चलो हम लोग दोनों साथ में चलेंगे, हाँ, ठीक है, क्योंकि ही इज हिज ओनली बेस्ट फ्रेंड। राइट। तो योगी बोलता है उसने मुझसे बात भी नहीं की, मुझे बुलाए भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तो अकेले तो, ठीक है। हाँ, और इसमें दोनों थोड़ा को बहुत ही बुलाती है, मजा धड़क में दोनों को बुलाती है। दोनों को बुलाती है, और दोनों को ये नोटिस किया कि दोनों को बुलाती है, बट फिर भी उसको जब अकेले पिटता है तो उसका दोस्त को नहीं पता चलता। ब्रो, मैं सेंसिबिलिटी इस पे बात नहीं करूंगा, धड़क टू भी कितना सेंसिबल है। दूसरी बात, जस्ट बिकॉज बॉलीवुड नीड सॉन्ग्स, ठीक है, तो फ्लो ब्रेक करे नहीं करे फर्क नहीं पड़ता, बस सॉन्ग चाहिए। शादी में एक डांस सॉन्ग तो होगा। क्योंकि ओरिजिनल में जो को नहीं पता होता कि वो आया था और उस पे इतना वो झेलना पड़ा उसको। मिलती भी नहीं है वो उससे थ्रू आउट शादी में, हाँ, और ये उसको रिसीव करने के लिए ही वही आ रही है इसमें।
धड़क 2 में उसको जो कि रिसीव पर्पस ही करने के खत्म लिए कर दे आती रहा है, है। वही खत्म क्योंकि हो जाता है, यही बेसिक तो खत्म हो यहाँ जाता पे है। यहाँ पे विधि और उसके कैरेक्टर में डिफरेंस आता है ना, कि अगर जो आती ना, तो जो उसको अकेला नहीं छोड़ती, और वैसा हालत में मुझे नहीं लगता कि जो बर्दाश्त भी कर पाती है ऐसे कुछ राइट, हो रहा है। राइट। ठीक है, यहाँ जो को आइडिया ही नहीं होता कि वो आया भी है कि नहीं, नहीं वो तो बाद में झूठ बोल देता है। आधे टाइम तो जो बट गुस्सा रहती है परी से कि बस मैंने तुम्हें बुलाया था और मैंने और कितनी तभी तुम बार नहीं बोला है। था तुम्हें कि तुम्हें ज़रूर आना है, लेकिन फिर भी तुम नहीं आए। इस तरह इतना सॉफ्ट आवाज़ भी है ना, मैं इमिटेट कर रहा हूँ उसको। अच्छा है। कमिंग टू रीमेक एंड टॉकिंग अबाउट विधि, हम्म। तुम बताओ विधि के क्या क्या इन्फ्लुएंसेस मिलता है तुमको, क्या लगता है कैरेक्टर देखिए कैसी है? काफ़ी मुंहफट है, ठीक है, और जो रिबेल काइंड ऑफ नहीं रहती है फैमिली में, जो को भी उसी सटलता से और वही एस्पेक्ट में दिखाया गया है कि शी इज़ दैट आउटस्टैंडिंग काइंड ऑफ गर्ल फैमिली में, ठीक है, पढ़ाई वाइज ले लो या उस तरह से भी, मतलब जितना उसको प्यार मिलता है फैमिली से। बट इसमें बहुत मुंहफट सा कैरेक्टर प्रेजेंट किया गया है विधि का, कि मुंहफट सी है, कहीं भी कुछ भी बोलेगी, और मतलब वो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो मसाला ऐड करने वाला चीज़ रहता है ना, कि एक कैरेक्टर में आप ज़्यादा ही मसाला ऐड कर देते हो, वो जब वो लास्ट शॉट होता है ना, जब वो चिल्ला रही होती है, तो इतना बिल्डअप हो गया होता है ना मेरे अंदर उस कैरेक्टर को लेके फ्रस्ट्रेशन, कि चिल्लाती है तो मेरे को कैरेक्टर पे गुस्सा आ रहा है, जो गलत कर रहा है फ्रेम में उस पर गुस्सा नहीं आ रहा। तो और ये जो आइडियोलॉजी फिल्म मूवीज होती है ना, इनका है कि ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, बस सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाती है। ये नोटिस किया एंड में जब वो चिल्लाती है, हाँ। उसका कोई से अच्छा आएंगे एंड पे अलग से डिस्कस करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट विधि ओनली। मेरे हिसाब से विधि का जो कैरेक्टर है ना, शी इज रिबल विदाउट अ कॉज। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, एकदम मुंहफट सी। मुफट नहीं, मुफट किसको बोलेंगे? ठीक है, शी इज मुंहफट भी वेरी उसी को वोकल बोलेंगे अबाउट हर कि लव एंड वो जो बोल रहा है उसको, मतलब अगर ओवरऑल पैकेज में देखा जाए तो कोई सेंस नहीं बनाता है, ठीक है, उस तरह का रेबेल विदाउट अ कॉज, वही वाला वैसा ही एस्पेक्ट है कि ज़बरदस्ती हर टाइम उसको सवाल पूछते। वो शादी वाला सीन याद है, जब उसकी बहन का शादी हो रहा होता है, याद है? तो जो कि चलो गेम खेलते हैं, आपके हिसाब से क्या होना, 5 क्वेश्चंस गेम, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए एक शादी में? हाँ, वेरी वेरी मच आइडियोलॉजी ड्रिवन एंड अननेसेसरी सी, हम्म। जिसका मूवी में आगे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, हाँ, बस दिखाने के लिए, एग्जैक्टली क्योंकि एग्जैक्टली। मेन स्टोरी से रिलेटेड ही नहीं है वो ना, उससे कैरेक्टर। अच्छा एक बात बता मुझे, एंड में वो फैमिली शायद छोड़ देती है ना, शायद छोड़ देती है चिल्लाने के बाद, क्या नहीं, होता है चिल्लाने के बाद नहीं, मूवी? नहीं, फैमिली नहीं छोड़ती है, मतलब चिल्लाने के बाद काइंड ऑफ वो जो टेंशन रहता है वो कूल डाउन हो जाता है। उसके बाद फिर दे ऑल लास्ट जो मोन्टाज है ना मूवी का, क्रेडिट रोल होने के बाद एक मोन्टाज आता है जिसमें वो अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं, वो उसका भाई जो उसका कज़न है, वो तीनों, और वो पेन से लिख रहा होता है और उसका पेन ख़त्म हो जाता है, तो जो उसका कज़न रहता है वो उसको पेन पास करता है, शोइंग कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ। बिना कुछ कन्फ्रंटेशन के? कुछ नहीं, उस सीन के बाद बस मूवी ख़त्म हो जाती है। और तो शी लाइक विधि का कैरेक्टर एडजस्ट कर लेता ना, ये जानते हुए कि उस पर मुता गया था। हाँ, हाँ, और दैट्स द उसका उसका डिफरेंस, फैमिली भी एक्सेप्ट कर लेता है इसको अब। दैट इज द डिफरेंस ना। ओरिजिनल में वो कहता है ना कि अगर मैं आपकी बेटी को बता दूं, मैं जो को बता दूं कि आपने हाँ, मेरे साथ क्या किया, वो हाँ, सुसाइड कर लेगी, एग्जैक्टली। वो सह नहीं पाएगी। यहाँ शी इज ओके। यहाँ से चीज़ होती है। उसका तो पर्पस ही होता है नहीं बताने का, कि मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अपनी हाँ, वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करती है तो वो सह नहीं पाएगी। वही ना, यहाँ और यहाँ पूरा पे परिवार की जो, यहाँ पे सबको, हाँ, जो परिवार हाँ, का गलत साइड है ना, वो सामने खुल के रखा हुआ है उसके सामने, जबकि उसमें नहीं होता है ऐसा। उसमें सारी हाँ, चीज़ें शी वो, डजंट नो अबाउट। हाँ, मैनेज करके रखता है परी। वही ना, ये और परी का कैरेक्टर डेवलप करता है ना, एग्जैक्टली, और ज़्यादा उसको कि ही नोज एवरीथिंग। वो मैच्योर और कहता है ना कि मैं, अंडरस्टैंडिंग बनाता आप है। चाहते हो कि मैं आपका कुत्ता बन के रहूं। हम्म। शी हैज नो कोट ना। इतना सोचो कि जो लड़की इतना ज्यादा चिल्लाती हो, उसने पूरा रैंट किया, वो इतने जोर से चिल्लाई, उसका कुछ पर्पस सॉल्व नहीं हुआ ना। राइट। उसने अपने फैमिली को नहीं छोड़ा, हम्म। ठीक है, उसे पता है कि उसके भाई ने उसके होने वाली पति पे मे भी हाँ, या होने वाले लवर पति पे पे एटलीस्ट। यूरिनेट, हाँ, लवर पे हाँ। यूरिनेट किया है। हम्म। शी टेक्स नो एक्शन, नो एक्शन अबाउट इट। हम्म। ठीक है,
अब क्लास में पेन पास कर रहा है, उसके बाद तो कर ही जाएगी ना अपने। जिस बाप ने, जिस भाई ने मारने की कोशिश, भाई मुंह ना हटा दो, मारने की कोशिश की जान से, उनके साथ तो रह सकती है और वो चिल्ला रही है, फिर मुझे दिखाना कि अगर शुरुआत में चिल्ला रही तो फिर छोड़ देती है फैमिली को। राइट। नहीं, तो फिर या इतना जो फिर आप प्रोटेस्ट होता है कि परी जैसा रखो ना, परियरम पेरुमल जैसा रखो, कि वो कितना बैलेंस्ड मूवी है ना। क्यों क्यों नहीं पता था ना, हाँ, नहीं वही बोल इसलिए रहा उसको हूँ, नहीं पता चलता। बैलेंस करके रखो ना, मत बताओ तो वो चीज़ भी हिडन रहेगा, आपका जो नहीं तो एजेंडा है वो भी फुलफिल रहेगा, और नहीं तो कैरेक्टर का जो कोर है वो इंटैक्ट रहेगा। नहीं तो वही है कि कितना ज्यादा विरोधाभास है ना, आयरनी, आयरॉनिक कैरेक्टर हो गई ना, बिल्कुल कि वो बिल्कुल। जिसके खिलाफ खड़ी है वही फिर घर में सो गए, उसको नींद कैसे आ रहा है। एग्जैक्टली। अब मुझे अगर पता हो कि मेरे बॉयफ्रेंड पर मेरे फैमिली ने जान लेने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की, और फिर मैं वहां जाके आराम से सो जाऊं। वही तो, वही बोल रहा हूँ ना, कैरेक्टर तुम्हारा उस तरह का बन जाता है, फिर फ्लूक बन जाता है तुम्हारा कैरेक्टर इन अ वे। कुछ नहीं है तुम। और ऐसे भी दोनों में कोई केमिस्ट्री नहीं है ना, वो बस फिजिकल केमिस्ट्री है, दोनों किसेस करते हैं, एग्जैक्टली। फिर वो कहता है कि मैं नहीं मिल सकता, फिर बाद में बता भी देता है रीजन, फिर कुछ होता भी नहीं है। तो वी डोंट, क्या बोलूं, अब जिन्होंने सबसे पहले धड़क 2 ही देखी है उनके हिसाब से मे भी कुछ आ नहीं रहा है तो उनको लगता हो ये ठीक ठाक है, बट नहीं यार, धड़क ओरिजिनल टू इतना तो। अगर पेरियरम पेरुमल से कंपेयर ना करें, और धड़क टू को मैंने ये सोचा, मैं मेरे दिमाग में ये बात आई, ठीक है, कि अगर मैं इसको एज स्टैंड अलोन मूवी भी कंसिडर करूं तो क्या है इसकी भाई, 2/10 तब भी। हाँ, केमिस्ट्री बिल्कुल भी फील नहीं होती दोनों में। खैर, अब बात कर लेते एक हैं गाना, एक बार कि एक गाना बता दो जो तुम्हें याद है। कुछ नहीं याद है भाई, मैं जितना जल्दी हो सके मैं इसे भूलना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। खैर। अब आते हैं मूवी के सोल पे जो कि आपका दिल तोड़ देता है ओरिजिनल में। राइट। द कैरेक्टर ऑफ हिज फादर। भाई साहब, और वो आपने जो देखा है ना धड़क 2 में, वो बहुत ज्यादा पॉलिश वर्जन। एग्जैक्टली, दैट इज ओरिजिनल इज अप्रोक्सीमेटली मच ब्रूटल। जस्ट 5 to 10% ऑफ द मूवी, ठीक है। और एडल्ट रेटेड इस वजह से भी वो मूवी थी पेरियरम पेरुमल, और इसको यूएस सर्टिफिकेशन इस वजह से भी मिली है, क्योंकि आपने वो जो न्यूडिटी वाला सीन देखा, वो उसमें लिटरल न्यूडिटी था, मतलब पूरे कपड़े उतार देते हैं उसके पापा के। नहीं, और देखो यहाँ पे दो स्टार्क डिफरेंसेस आते हैं। पहले तो हमें, जब तक उसके फादर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं आते तब तक हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसके फादर एग्जैक्टली क्या करते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ शुरू से यहाँ वैसा नहीं इंट्रोड्यूस्ड है, है। यहाँ हमें शुरू से पता है। और देखो यहाँ पे मैं एक्टर की गलती नहीं बोलूंगा, ठीक है, हाँ, ही इज़ विपिन वन ऑफ द क्या नाम फाइनेस्ट है, एक्टर्स बॉलीवुड हैव ब्रो। और उन्होंने अपना बेस्ट दिया भी है। हाँ। बट राइटर ने जिस तरीके से लिखा है ना, इट हम्म। डजंट, नहीं होता वो इम्पैक्ट जो परिरम पेरुमल छोड़ता है आपके ऊपर। हम्म। आप जब उसके फादर को देखते हो ना, परी के फादर को, इतने छोटे से यार हो, और इतने ज्यादा मासूम, इतना ज्यादा वल्नरेबल है ना वो, छुई मुई से है। तुम याद करो कि जब वो आते भी है ना, जब वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आते भी हैं, तो याद करके जो टीचर उनके बगल में बैठे होते हैं ना, वो हंसते हैं उनको देख के। हाँ। वेरी, बहुत छोटा सा सीन है राइट। कि कि क्या बोलते हैं वो जाते हैं अंदर कि अपने फादर को भेजो, वो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, ही हैज अ वेरी फेमिनाइन टेस्ट टू इट, हाँ और हाँ वो पूछते हैं कि क्या हुआ मुझे बताओ। तो वो कहते हैं कि आप आपसे बात नहीं करना, आप अपने बेटे को भेज दो। हाँ तो इतने दूर मुझे इसलिए बुलाया, और फिर वो बाहर जाते हैं। हाँ। राइट। तो वो इनिशियली वो हंसते हैं, और फिर उनको उसको बुलाते हैं अंदर में, और याद है वो अपने बेटे से क्या कहते हैं कि तुम्हारे टीचर ना मुझसे डर गए, है ना, इतने हाँ इतने ज्यादा हाँ। मासूम है वो। राइट। और और उनका जो कैरेक्टर है ना, वो रिकॉग्नाइज करते हैं प्रिंसिपल। वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा इतने ज्यादा मासूम, इतने प्यारे हैं, तुम फेक फादर क्यों ला रहे हो। हाँ, तो जब हम ये सीन डिस्कस कर रहे हैं तो हम फेक फादर वाला सीन भी डिस्कस कर लेते हैं। रीमेक में इट इज जस्ट अ गैप, हम्म। ठीक है, बट ओरिजिनल में बहुत ही ज्यादा उसको सेंसिटिविटी से ट्रीट किया गया है। सबसे पहली बात तो ओरिजिनल में वी मीट द सीरियल किलर फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो अपने फेक फादर को ढूंढने जाता है, हाँ। क्योंकि उसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में वो काम कर रहा था। राइट। इसमें भी, और वहां से इसमें उसको, भी वो दिखाया है कि हाँ, जो बार्बर शॉप से ये जा रहे होते हैं ना, जहाँ से इसके फेक फादर आते हैं बार्बर शॉप से, तो वहाँ जाके जो हाँ, उसका कैरेक्टर है योगी बाबू का, जो रिप्लेसमेंट है धड़क 2 में, वो जो साइड कैरेक्टर है, वो इंट्रोड्यूस हाँ, करवाता है इससे। तो फिर वो बोलता है कि ये है हाँ, मेरे फेक फादर, तो नहीं, बस वो पास बाय कर जाते हैं वहाँ से। उसके बाद वो जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि ऐसे ऐसे है, फेक करना है आपको जाके, बस इतना ही है। और वो सीन है, वो गैग नहीं होती थी ओरिजिनल में। हाँ।
वो उसको मारते हैं तो वो फनी नहीं है, ठीक बिल्कुल। है। और क्योंकि जब वो उसको मार के जाते होते हैं ना, तो वहां पे फिर से ध्रुव का कैरेक्टर आता है, जो कि ओरिजिनल में नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं, क्योंकि उसको उनको फनी बनाना था शायद। तो जब वो, और उस दिन से वो याद है कर, उसी दिन से कसम खाता है, क्योंकि किस लिए फादर कॉल होता है हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो दारू पी के आ गया था, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, राइट राइट। और उसी कारण उसका पेरेंट्स कॉल होता है। तो जब वो फेक फादर को, ओरिजिनल में कोई और ही वजह है पेरेंट्स कॉल होने का। मुझे याद नहीं है, कास्ट इशू ही होगा कोई। इसमें मतलब सॉरी, रीमेक में। ओरिजिनल में तो वो हाँ था, ड्रिंक वाला था। हाँ, ड्रिंक इसमें पी कर धड़क आया था वो, धड़क 2 में क्या रीज़न था पेरेंट्स कॉल करने का? पता नहीं वो जो क्लास में झगड़ा करता है वो, समझा? जो बेंच क्यों पे करता बैठता है। है ना, बेंच पे हाँ, बैठ जाता है उसके, और जो वो लड़ाई होती है उन दोनों के बीच, वो रीज़न होता नहीं है। वो हाँ, वो रीज़न उससे होता है तो इसमें। रियल, उससे रियल फादर आता है ना। उससे रियल उस फादर आते रीजन हैं। के कारण रियल फादर आते हैं, फेक फादर क्यों आते हैं उसमें नहीं पता, मुझे याद नहीं। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि जो फेस पे कचड़ा उसके फेंकता है ना, उसके वजह से रियल फादर आते हैं, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, अदरवाइज नहीं, लेट इट कचरा तो, पास। कचरा तो उसके फेस पे फेंका जाता है ना, तो उसके फादर को क्यों बुलाया जाएगा। वो लड़ाई करता है ना ओवरऑल। उस कास्ट बेस्ड क्यों होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब मुझे भी नहीं है। इसी पे बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पर्पस है ना, वो गैग नहीं है, वो उसको मारते हैं। हम्म तो फिर वो बैठ के डिस्कस करते हैं ना कि तुम्हारी वो जो एक बंदी आते हो, जो वो पेरेंट्स वगैरह हो जाता है, वो पेरेंट्स कॉल वाला बातचीत हो जाता है। हम्म तो जब निकलते हैं वो अंकल निकलते हैं, और जब परी, योगी और वो अंकल बैठते हैं, हम्म तो बताते हैं कि तुम्हें पता है कि जब मैं स्कूल से निकल, कॉलेज से निकल रहा था, तो एक लड़की आई थी, हाँ और पता है उसने क्या कहा, हाँ कि प्लीज आप उसे मत मारिए, उसकी गलती नहीं हाँ, थी, राइट। ठीक है। आप कसम खाइए कि आप उसे नहीं मारेंगे। तो वो कसम खाता है कि मैं कसम खाता हाँ, हूँ कि उसे नहीं मारूंगा। हिज फेक फादर। हाँ। हाँ, दैट रीडिफाइंस जो कैरेक्टर एज वेल, क्योंकि उससे वो नाराज है उससे पहले तक, क्योंकि वो नहीं गया था शादी में। कितने और वो लेयर्स हैं इतना भाई, कुछ, कितने लेयर्स और वो हैं। इतना और वो इतना कुछ झेल रहा है, फिर भी जो इज ऑन हर साइड, अभी तक उससे बात नहीं किया। राइट। बट ओरिजिनल में ये सीन है ही। ओरिजिनल में जस्ट गैप क्यों आता है, पिटाई होती है, और वो भी बहुत बहुत फनी है। मतलब बहुत हाँ, भद्दे तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ, और बहुत शॉर्ट सीन, बहुत ज़्यादा मुझे शॉर्ट। लगता है मैं आशीष चंचलानी वाइस देख रहा था, वही वाला सीन चल रहा है कि पापा को ले आए। स्क्रीन प्ले में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है, स्टोरी टेलिंग को कोई पुश नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। बस क्यों वो गैप मतलब? था। हाँ, तो अब आते हैं प्रॉपर फादर वो वाले पे, सीन पे, फादर वाले पे बात फादर करते वाले हैं। पे। तो ही इज प्योर, वो तो पता ही चलता है, सारे कैरेक्टर्स में से बहुत प्योर है, हम्म खास करके परी के कैरेक्टर और जो का कैरेक्टर बहुत प्योर है। हम्म फादर तो स्पेशली, क्योंकि याद करो, और रीमेक में क्या होता है ना, जब वो बाहर, एक तो एडिटिंग पता नहीं वैसे यूज किया है कि जब वो बात कर रहा होता है तभी उसके वो कपड़ा वपड़ा खोल रहे होते हैं, हम्म, मे बी दैट इज हाँ डायरेक्टर्स चॉइस। हाँ। बट ओरिजिनल रीमेक में ना, वो उसका थोड़ा बहुत छीनते हैं, वो फाइट वाइट करता है, और फिर वो उधर से आ जाता है तुम्हारे नीलेश, और वो बचा लेता हाँ, है बेसिकली। राइट। ओरिजिनल, ओरिजिनल में लाइक लिटरली बहुत मतलब, उसे उसे नंगा करते हैं उसके बाप को, उससे और पहले वो मतलब ऐसे, ओरिजिनल में सबसे पहले वो उसके ऑफिस में बैठा हुआ है, ठीक है। परी ऑफिस में बैठा हुआ है, उससे बातचीत कर रहे हैं प्रिंसिपल। और मीनवाइल बाहर क्या हो रहा है कि उसके दोस्त जो है, उसके फादर के, उसका फादर इतना इनोसेंट है, इतना प्यारा है कि वो कॉलेज के साइड में नीचे बैठा हुआ है चप्पल उतार के, जो पाथवे हाँ बीच बना हुआ है उस पे बैठा हुआ है चप्पल उतार के, और बस वो आते जाते लोगों को देख रहा है, और अपने में ही मगन भी है, और आसपास देख रहा है क्या है कैसा है। उसके बाद जो उसके कज़न का ग्रुप है, वो उसको अप्रोच करता है और उसको उठाता है, ठीक है, कि तुम कौन हो क्या हो। उसे जब पता चल जाता है कि उसके फादर हैं, उसके बाद फिर उसको बुली करना शुरू करते हैं, और बुली करते हुए उसका धोती खींच देते हैं। उसके बाद फिर उसको दौड़ाना शुरू करते हैं और उसका पैंट उतार देते हैं। और जब वो रुकते तब है ये ब्रूटल बिहेवियर्स करना, तब रोकते हैं जब वो रोड के किनारे झाड़ी में जाके गिर जाता है, तब वो रुकते हैं ये ब्रूटैलिटी करते हुए। नहीं, और वो सीन इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल है, वो ऐसे हाथ जोड़ के रो के भाग रहा होता है, एग्जैक्टली वो भी जब नंगे। जब उसके पैर, जब उसका उतार रहा है धोती, और वो अंडरवेयर नहीं पहने होते, तो धोती उतारते तो और डायरेक्टली न्यूड हो जाता है वो। वो इतना ज्यादा मासूम कैरेक्टर है कि आपका वो गला एकदम, क्या बोला, वो इतना दर्द करेगा ना वो सीन देखते हो, क्योंकि उसकी वहां वो, हम बस इमेजिन कर रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सेम। जब
परी भाग के जाता है और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, तब एक और सीन है जो कि ओरिजिनल में है बट हाँ पता नहीं रीमेक में क्यों हाँ, नहीं डाला। रीमेक में भी नहीं है, जब उसके पापा उससे बात कर रहे होते हैं, राइट? नहीं नहीं नहीं, जब उसकी माँ बताती है कि तुमको इतना दुख क्यों हो रहा है कि उन्हें वहां पे छोड़ दिया गया, तो हाँ तुम्हें पता है इनके साथ और भी पूरी चीजें हो हाँ, चुकी नहीं है। रीमेक में भी है, ये डायलॉग है, ये बस डायलॉग है कि इनके साथ पहली बार तो नहीं हो रहा, ये बस डायलॉग है। वो नहीं है ना कि इनको इनको लड़की समझ के लोग उठा कर ले जाते थे, हाँ, ये इतना डायलॉग है ज़्यादा और डिटेल नहीं है, बट रीमेक में बस ये एक लाइन है कि बट इनके साथ और भी पूरा हुआ है ना, हाँ यही और भी ये है, होगा। हाँ हाँ बस ना ओरिजिनल में बताते हैं हाँ कि इनको लड़की समझ के रात में उठा के ले जाते थे, फिर हाँ, पैंट खोलते थे और दिखता था कि लड़के हैं, तो राइट, इनको नंगे करके सड़क पे फेंक देते थे। हाँ ठीक है, और वहां से फिर वो नंगे घर आते थे। तो तुम छोड़ दो ना बेटा, ये बहुत छोटी चीज है। हाँ तो याद है वो क्या कहता है परी वहां में कि उस समय मैं नहीं ना था माँ, हाँ, अब मैं हूँ, तब भी मेरे सामने ये हुआ राइट, है। और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी माँ का जो कैरेक्टर है ना, परी की माँ का और नीलेश की माँ का जो कैरेक्टर है रीमेक में, हम्म, उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाया, और एक हाँ, जो कि बिल्कुल पे ऑफ नहीं होता, क्योंकि उसका फिर पर्पस ही नहीं है आगे मूवी में। राइट, वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। हम्म, ऐसा दिखा है कि वो रीमेक की बात कर लेते हैं, रीमेक में शी इज द वन हु इज इनकरेजिंग हर टू हिम हाँ, टू बी बिकम अ अ लॉयर, लॉयर। राइट, थप्पड़ भी खाती है, ये करती है, वो करती है, बट उसका पे ऑफ सीन है ही नहीं मूवी में। हम्म तो जस्ट बिकॉज कि हमको एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर दिखाना है तो आई विल हम्म ब्रिंग हर अप। हम्म, यार दिखाना है तो ओरिजिनल में तो वो अपनी माँ को इंटरव्यू में भी लेके गया था, हाँ, दिखाओ, क्यों नहीं दिखाया? इम्पावर्ड नहीं दिखाना है ना, सप्रेस दिखाना है। नहीं, सप्रेस्ड और इम्पावर्ड दोनों दिखाना है। ओरिजिनल में याद करो, कहती कि बेटा हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, हम्म, तुम बस जिंदा रहो, यही मेरे लिए काफी है। हाँ, राइट, याद करो, हाँ, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस हम्म, कि यहाँ माँ ही भेज रही है कि तुम जाओ पढ़ो। और उसमें उसके पापा बोलते हैं कि तुमको जो मन है वो करो, और इसमें इसके पापा इसको हाँ, रोक रहे हैं कि भाई तुम पता पढ़ाई है। मत करो, मैंने इसको पहले ही बोला था सर। वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है, बोलता है मैंने इसको पहले ही बोला था सर कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं जाना चाहिए इसको कॉलेज, लेकिन ये कुछ तो और करेगा। भाई डायलॉग भी क्या डायलॉग्स हैं यार इसके। नहीं, जबरदस्ती डाले गए हैं ना, राइटर के दिमाग में था ये, अरे कि हम राइटर कुछ दिमाग हटके यूज़ बनाएंगे। कहाँ किया है इसमें, राइटर ने दिमाग यूज़ किया होता तो फिर कुछ अच्छा मेन होता। कोर सीन्स तो भूल ही गया वो, तो और ये यही सब डाला है। क्या, बोल रहा मेन कोर सीन्स को हाँ तो भूल गया ना, हाँ हाँ हाँ, और और बस बहुत बकचोदी मतलब, डाला है। अगर डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करें, ठीक है, डायरेक्शन एकदम बहुत ज़्यादा लूज, ठीक है, एडिटिंग एकदम इतना चॉप्ड फील होता है ना, एडिट इसका इतना ज़्यादा चॉप्ड फील होता है। हमारे एडिट वीडियो से कितना। एग्जैक्टली हमारी वीडियो से भी ज़्यादा। तो द पॉइंट हियर इज, एडिट का मतलब ही यही है कि आप जो चॉपिंग आ रही है ना, उसको एक फ्लो में सिंक करके ब्लेंड करवा पाओ। इसका एडिटिंग इतना चॉप्ड फील होता है, स्क्रीन प्ले इतना डाइल्यूटेड, और क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत फक्ड स्क्रीन प्ले है इसका। फोर प्लस सॉन्ग्स, फोर्स्ड सॉन्ग्स फोर्स सॉन्ग्स, जिनकी फोर्स जरूरत नहीं। डायलॉग, फोर्स्ड प्लॉट्स, और जो इंटरमिक्स किया है ना, एकदम एकदम ब्लेंड नहीं होता। उसके बाद अगर हम कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री, उनके मोटिवेशंस, उनके आर्क्स की बात करें, तो कैरेक्टर्स बहुत खोखले नज़र आते हैं पूरे पूरे थ्रू आउट। तो हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें हैं ही नहीं धड़क 2 के बारे में जिसके बारे में हम बात करें, इसीलिए हम बार बार पेरेरम पेरुमल पे चले जा रहे हैं और उसके सीन्स को ब्रेक डाउन करके आपको कुछ अच्छे एलिमेंट्स बता पा रहे हैं हम। अदरवाइज धड़क 2 में कुछ है नहीं ऐसा कंटेंट। और हमारा ये कॉन्ट्ररी ओपिनियन है क्योंकि इंटरनेट पे लगभग सबको पसंद आ रही है। आई डोंट नो भाई क्यों दे आर पसंद आ रही लविंग है, आई इट। डोंट नो। हो सकता है उन्होंने परीरम पेरुमल नहीं देखी। वही वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, एज स्टैंड अलोन मूवी, अभी अगर मैं वापस जाके पेरियरम पेरुमल देखूँ, मैंने नहीं देखी है, और धड़क 2 देखूँ, तब भी ये डिफरेंस मुझे शार्प दिखेगा, और मैं एज स्टैंड अलोन मूवी भी इसको नहीं ट्रीट कर पाऊँगा। अगर मुझे नहीं पता है कि ये रीमेक है, तब भी मैं इसको नहीं ट्रीट कर पाऊँगा अच्छे से। पता नहीं, शायद वो जो सैयारा का वेव है ना, वो सैयारा का वेव अभी तक चल रहा है, तो इसीलिए धड़क 2 भी उसी में सर्व कर ले रही है थोड़ी बहुत। तो वही बात है, बाकी तो मुझे सेंस नहीं समझ आता इसका। नहीं, मुझे बस एक सेंस समझ में आ रहा है कि एक ही पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट है कि लोग परीरम पेरुमल के बारे में जानेंगे और उससे ज्यादा प्रेज करेंगे। और तो मुझे कुछ नहीं दिखता है। तो बेसिकली परीरम पेरुमल इज अबाउट, एक तो सबसे पहले तो कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी, बिल्कुल, और उसमें ना इट इज अबाउट कि क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर। हाँ, ठीक है, पावर इज राइट। हम्म,
कास्ट एंगल कम्स व्हेन जो कम्स अराउंड, और वो भी तब जब उसको शादी में इनवाइट करती है, उसके बाद वो पंगा स्टार्ट होता है। राइट राइट उसके बाद में मोस्ट ऑफ द डिफरेंसेस इसलिए तो है ही क्योंकि वो जो के साथ है। और मूवी में ये एक और एक्सपेक्ट छूट गया मुझसे, जो के फादर है ना, वो कन्फ्रंट करते हैं अपने घर, तुम याद करो। हाँ अपनी गलती मानते हैं, याद है मुझे। अपनी गलती नहीं, एक और सीन की कजन को जब जब पता चलता है ना, जब जो बताती है कि उसने फादर के साथ क्या किया उसके, तो वो बकायदा पीटते हैं हाँ उसको। हाँ हाँ वो आंगन सीन है वाला कि शॉट, आंगन वाला शॉट, हाँ हाँ, याद है मुझे। तो मार खाते हैं कि, और वो कहता भी है कि वो तो जो से दूर है, बट जो उसके पास चली जाती है तो क्या करे, मार दे। और फिर वो गया, ओरिजिनल में है ही, हाँ ओरिजिनल में सबको कमीना ही दिखाया है, और उसको वो टोकते भी नहीं कि तुमने क्यों। यार बाप वाला सीन तो डिस्कस भी नहीं होता है। हाँ लास्ट का जो सीन है, जो तीन जब उसके बैठ, बाप की धोती, जब उसके बाप की धोती खोल देते हाँ हैं, हाँ वो, ठीक है, हाँ हाँ विधि को तो पता है ना ये बात, एग्जैक्टली। तभी विधि पता नहीं घर में बताई कि नहीं, और बताई भी और तो उसको कुछ हुआ कि नहीं, वो कुछ खुद नहीं भी होता। नीलेश भी जब कन्फ्रंट कर रहा होता है उसकी फैमिली को, तो वो खुद भी नहीं बताता है कि मेरे फादर के साथ क्या किया इन्होंने। अच्छा, विधि वो हॉस्पिटल वाला सीन है क्या, वो विधि जाती है वहाँ पे, नहीं, विधि हॉस्पिटल जाती है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सीन के बाद सीधा घर में लेटा हुआ है वो, हॉस्पिटल सीन वाह, है ही नहीं। वहाँ विधि नहीं आई। हाँ तो दैट वाज ऑल अबाउट अभी क्या जो भी हाँ, धड़क टू। बेसिकली धड़क तो इग्नोर करिए। हाँ ठीक है, ये डिस्कशन आपको तभी देखने में मजा आएगा जब परिरम पेरुमल देखोगे हाँ और अप्रिशिएट करोगे। हाँ एंड ठीक है। भाई, नहीं भी तो 10x बेटर है धड़क टू से, 100x बेटर है धड़क टू से। आई डोंट नो हाउ द मेकर्स विल रिएक्ट टू धड़क टू, मतलब पेरियरम पेरुमल के मेकर्स कैसे देखेंगे धड़क टू को। और आई होप वो देखें और प्रोड्यूसर्स को गालियाँ दें कि आपने क्या कर दिया हमारी ये मूवी को। भाई मतलब मैं अगर कोई ऐसी मूवी बनाऊँ पेरियरम पेरुमल जैसी, तो मैं, अगर मेरी मूवी को इतने बुरे तरीके से ख़राब किया जाए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा भाई। कि मतलब एक अगर इम्प्रेशन ओवरऑल पता चले बॉलीवुड की जो मेजर ऑडियंस है, हिंदी भाषी ऑडियंस, कि ये जो धड़क टू है वो पेरियरम पेरुमल का रीमेक है और किसी ने पेरियरम पेरुमल नहीं देखा, तो एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है ना दिमाग में कि क्या इतनी गंदी थी क्या पहले वाली मूवी भी। तो हाँ, वो भी है। और अब बात कर ही रहे हैं ना, तो मूवी भी प्रमोट कर देते हैं। मारी सेल्वराज की बिल्कुल बाइसन नाम की मूवी आ रही है सितंबर या अक्टूबर में। राइट। हाँ, आप उसे देखने जाना थिएटर्स में, हाँ तो आपको डिफरेंस समझ में आएगी। कि कौन है मारी सेल्वराज और कितना पावर रखता है वो, कितना बड़ा और स्टोरी तब टेलर तक है। के लिए वी स्ट्रांगली रिकमेंड वाड़ी। वाड़ई, यस, एंड कर्णन एज आप, वेल, एंड कर्णन एज हाँ, वेल। कर्ण, हाँ, बट वाड़ी हिंदी में है ना, तो हाँ नहीं, कर्णन भी आप सबटाइटल्स के साथ देखोगे, फिल्म इंथुजियास्ट के लिए ये चीज़ें आप। हाँ, अरे बिल्कुल, क्योंकि कर्णन भी इट इज, मेरे थोड़े उस आर्क में आती है, और थोड़े आइडियोलॉजिकल हाँ डिफरेंसेस हैं, हाँ तो बट हाँ, वो मूवी भी ऐसे काफ़ी डार्क जाती है अपने स्पेस में, तो प्लीज़ आप बहुत थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें ये सारी आपने चीज़ों का। वेटरी जोन की मूवी है वो, हाँ उसमें बहुत ध्यान राइट राइट ब्रूटल वायलेंस। राइट। तो दैट वाज ऑल अबाउट धड़क टू एंड हाउ इट फेल्ड रिक्रिएटिंग पेरियरम पेरुमल, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द रिव्यू एंड मूवी एनालिसिस। आपको कुछ ऐड करना हो, कुछ आपको प्लस माइनस लगा हो अबाउट द मूवीज़ एंड द पॉइंट्स वी रेज्ड हियर, आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। आपको कुछ फीडबैक देना हो रिगार्डिंग आवर वीडियो, हाउ इट्स गोइंग। हमारा यूट्यूब चैनल पे आप जो सीरीज़, ये तीसरी वीडियो जा रही है, आप ओवरऑल जो 3 वीडियोस देखी आपने उसमें भी आपको कुछ फीडबैक हो, प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट्स, वी आर ओपन टू फीडबैक्स एंड ऑल। दैट वाज ऑल अबाउट दिस एंड एक राजवर्धन और मैम। बात मुझे ऐड करनी है। हाँ प्लीज़ हमारी प्लीज़ जो प्लीज़। हमारी जो डेब्यू वीडियो वीडियो है द हंट। वो द हंट हंट पे है, तो वो इट टेल्स कि हम किसी भी टॉपिक पे कभी भी बात कर सकते हैं। राइट। अभी ये जो 2 डिस्कशन हुए महाअवतार ड्रग 2 पे, ये हमने अभी, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थी इसलिए मैं राइट, और हमारे दिमाग में फ्रेश थे ये टॉपिक्स, और हमें लगा हाँ, कि हमारे ऑडियंस को बताना ये सही रहेगा और थोड़ा अवेयर करना, और हमें भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट था हमारे पास टू टेल यू गाइस, सो वी ब्रॉट इट टू यू। अदरवाइज़ हम ओवरऑल जेनरिक ही सिनेमा की बातें करते हैं अभी, ज़रूरी नहीं, नहीं। हम सब कुछ की बातें करते हैं, और राइट, द हंट से ज़रूरी आपको नहीं पता है चल कि वी गया आर होगा कि फॉलोइंग द ट्रेंड एंड ऑल, बट हाँ, वी आर कवरिंग एवरीथिंग अंडर द सन, एवरीथिंग मूवी। हाँ, और वही कि नेवर होप एनीथिंग फ्रॉम बॉलीवुड। यस, बहुत खुश रहोगे आप जिंदगी में। फिलहाल जब तक हम इंडस्ट्री में ना आ जाए। दैट्स ऑल। और ओके, परिरम पेरुमल देखिए, अमेजॉन प्राइम पे, यू यस, विल एंजॉय इट। मूवी देख के भी बताइए कि क्या एस्पेक्ट्स और अच्छे लगे आपको। कुछ कुछ चीज़ें होंगी हाँ, जो हमने, मतलब लिमिटेशंस की वजह से, टाइम लिमिटेशंस की वजह से कुछ चीज़ें हमसे मिस हो गई होंगी,
आप मूवी देखिए, कम बैक हियर एंड ड्रॉप इट इन द कमेंट्स कि क्या क्या चीज़ें हमने मिस की, क्या चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगी, क्या एनालिसिस, क्या ब्रेकडाउन हमारा अच्छा लगा. बाकी दैट वाज ऑल अबाउट धड़क 2 and Periram Perumal. See you in another video. Bye bye. Good night. Bye bye. गुड नाइट.